हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। पढ़ाई लिखाई में तो वाकई आप लोग व्यस्त हो, क्योंकि आजकल वीडियो के व्यू से पता चल रहा है कि लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है मैं बहुत गुस्से में थी, इतने मेहनत कर करके वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, कोई नहीं देख रहा था। ठीक है, लेकिन अब आप लोग वीडियो देख रहे हो, अब मैं खुश हूँ। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं सारे ब्रांच के दो दो वीडियो 3 वीडियो मैं मैराथन रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी कि इकट्ठे 3-4 घंटे का एक ही मैराथन लगाऊं, लेकिन इससे आप लोग भी पढ़ पढ़ करके बोर हो जा रहे हो, मुझे भी रिकॉर्ड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो अब मैंने सोचा है कि 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे का एक एक वीडियो लगा करके वही 5 घंटे 4 घंटे हो जा रहा है। तो आप लोगों को इससे पहले 2 होम मैनेजमेंट का मिल चुका। ठीक है, जो ना देखे हो जा करके देख सकते हो। होम मैनेजमेंट के 2 मैराथन, टेक्सटाइल के 2 या 3 मैराथन। ठीक है, टेक्सटाइल का थ्योरी विथ एमसीक्यू है। टेक्सटाइल का एक मैं छोटा सा वीडियो ले आऊँगी 1-1.5 घंटे का, जिसमें मैं पूरा और पूरा एम्ब्रॉयडरी कराऊंगी। ठीक है, क्या कराऊंगी? एम्ब्रॉयडरी कराऊंगी। और ये आप लोगों का तीसरा ब्रांच शुरू हो रहा है, जिसको हम कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। क्या कहते हैं? CATION। ठीक है, क्या कहते हैं? एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, तो एक्सटेंशन एजुकेशन का ये फर्स्ट पार्ट मैराथन है आप लोगों का। कितना घंटा क्लास होगा मुझे नहीं मालूम। फिलहाल मैं कितना क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, तो मैं 250 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और ये कितना का है? आप कहोगे मैम, ये मैंने आधा जो किताब है एक्सटेंशन एजुकेशन का, उससे अभी ये आधा है। ठीक है, अभी आधा क्वेश्चन बचा है, तो सोच लो 250 क्वेश्चन लगभग वो भी होगा। तो कितने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे? आप कहोगे मैम 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो यस, आपके 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे। विथ मैं थ्योरी भी साथ में पढ़ा रही हूँ, आप लोग देख रहे हो। ठीक है, जैसे जैसे चीज़ें आएगी साथ में हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे और क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा भी लग रहा है चीज़ें देख करके। ठीक, तो चलो आप लोग आंसर करो। पहले 2-4 प्रश्न करा दें, तब मैं कुछ पूछती हूँ। ठीक है, नहीं तो कहोगे लेकर के पहले ही शुरू हो गए। पहले आंसर कर लो। एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? एक्सटेंड से, एक्सटेंशन से, एक्सप्लसटेंशन से और एक्सपेंडिंग से। आंसर करो, क्या होगा पहले का? 3-4 क्वेश्चन करा करके उसके बाद में पूरा आप लोगों को एकदम एक्सटेंशन एजुकेशन जो है, जो इसका इतिहास है, शुरुआत है, पहले मैं एक्सप्लेन करा के फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप लोग मेरा नेचर तो अब जान ही गए होंगे। आपने आंसर कर दिया मैम, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। एक्स प्लस टेंशन से मिलकर के एक्सटेंशन शब्द लिया गया है या बना हुआ है। ठीक है, एक्स का अर्थ क्या होता है? एक एक क्वेश्चन, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन में बहुत लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल एकदम रैपिड फायर में कराऊंगी, पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो एक्स का अर्थ क्या होता है? बाहर होगा, अंदर होगा, दूर होगा, शिक्षा होगा। क्या होगा एक्स का मतलब? तो आप कहोगे मैम एक्स का मतलब ही होता है बाहर, यानी आउट। क्या होना? आउट हो जाना। ठीक है, क्या होना? आउट हो जाना, बाहर हो जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न क्या कह रहा है? प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को कृषि ज्ञान देना, कृषि को आधुनिक बनाना, समाज को शिक्षा देना और सभी। आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब ही है, एक्सटेंशन एजुकेशन पहली बात तो ग्रामीणों के उत्थान के लिए ही लाया गया था। ग्रामीणों में भी अगर अंदर जाओगे तो कृषि विज्ञान के लिए लाया गया था। अभी मैं आपको जब पढ़ाऊंगी इतिहास, तब आपको लगेगा कि यस मैम आप सही कह रही हैं। अब यहाँ से मैं आप लोगों को इतिहास पढ़ाऊंगी, इसका आंसर देख लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आप लोग एक एक करके रैपिड फायर में एकदम आंसर करना। ठीक है, क्या करोगे? एक एक करके आप लोग फटाफट आंसर करोगे। आंसर करो। प्रसार का मतलब क्या हुआ? प्रसार का मतलब क्या हुआ? ठीक, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन में। शिक्षा का मतलब क्या हुआ? एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? एक्सटेंशन शब्द किस शब्द से लिया गया है? एक्स का मतलब क्या हुआ? ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलो। टेंसियो का मतलब क्या हुआ? टेंसियो का मतलब क्या हुआ? इतने का आप आंसर दो, फिर मैं आगे चलूंगी। पहले प्रसार शिक्षा ही हम समझ लें कि क्या है, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, आंसर करो। वेरी गुड, आपने आंसर किया। मैम प्रसार का मतलब है फैलना या फैलाना। क्या है? फैलना या फैलाना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। फैलना या ओहो, फैलना या फैलाना। ठीक है, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? जानकारी देना। क्या देना? जानकारी देना। ठीक है, जानकारी देना। ठीक, एक्सटेंशन का मतलब क्या? एक्सटेंशन किस भाषा का है? आपने कहा मैम लैटिन शब्द है। क्या है? लैटिन शब्द है। आंसर आप लोग फटाफट, आप लोग भी उंगली चलाओ, थोड़ा सा हाथ को तकलीफ दो। ठीक है, क्या होगा? लैटिन शब्द से निकला है।
एक्स का मतलब क्या हुआ, आपने कहा मैम आउट हो गया यानी बाहर निकलना हो गया, ठीक है। टेंसियो का मतलब क्या हुआ, आपने कहा मैम फैलाना, क्या हुआ, फैलाना, ठीक है। क्या हो गया, इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, टू स्प्रेड, SPREAD, ठीक है, ये हो गया मतलब। अब इतना तो आप जान लिए, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा का मतलब क्या हुआ, ज्ञान का फैलाव करना, क्या है, प्रसार शिक्षा का मतलब है। इतना कहानी में आप इतनी चीज़ें जान गए। अब सोच लो यहाँ से कितने प्रश्न बने, केवल शब्द से ही प्रश्न बने ना। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। एक्स का मतलब आउट हो गया, टेंसियो का मतलब हो गया फैलाना, एक्सटेंशन लैटिन भाषा का शब्द है, शिक्षा का मतलब है जानकारी देना, और प्रसार का मतलब है फैलना या फैलाव करना, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब आप आंसर करो, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ, प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ हुआ, कौन सा देश माना जाता है इसका ओरिजिनेट। जैसे सिल्क का निर्माण कहाँ हुआ, तो उद्भव कहाँ हुआ, चाइना है, कॉटन का इंडिया है, और लीलेन का मिस्र है, और बुल का इंग्लैंड है। इसी तरीके से प्रसार शिक्षा का उद्भव कहाँ से हुआ, बताओ जरा। और आप बता दो, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया, सर्वप्रथम प्रसार शिक्षा का प्रयोग किसने किया और कब किया, किसने किया, प्रयोग किसने किया और कब किया, कब किया, किसने किया और कब किया। यहाँ पे मैंने 2 प्रश्न पूछा है कि प्रसार, 3 प्रश्न, प्रसार शिक्षा का उद्भव देश कौन सा है, वेरी गुड, आपने कहा मैम ब्रिटेन है, क्या है, ब्रिटेन है। पूरा आप लोगों को मैं 0 से पढ़ा रही हूँ, क्या है, ब्रिटेन है। सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आपने कहा मैम ब्रिटेन, हम लोग उद्भव तो बता दिए ब्रिटेन में। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, आपने कहा मैम बोरहिस ने किया है, किसने, बोरहिस ने किया है, वेरी गुड। पेन का कलर आई थिंक चेंज कर लेना चाहिए, ठीक, किसने किया था, आपने कहा मैम बोरहिस ने किया है, किसने, बोरहिस ने किया है, ठीक। कब किया है, आपने कहा मैम 1894 में किया है, कब किया, 1894 में किया है। सारा चीज़ एकदम एथेंटिक चीज़ें हैं, आप देखते चलना, ठीक है। सन वन हो सकता है कहीं, अगर मैच मिसमैच तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा हैंड रिटन नोट है, उसी से मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर हो सकता है कहीं प्रॉब्लम हो तो आप रीचेक जरूर कर लेना, एक बार मैं बोलती हूँ, ठीक है। आंसर कर दिया आप, क्या किए, प्रसार शिक्षा कहाँ उद्भव हुआ, ब्रिटेन में। सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, बोरहिस ने। कब किया, 1894 में, ठीक। इतने प्रश्न क्लियर हुए। अब आप आंसर दो, प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, ठीक, किस यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है। प्रसार शिक्षा, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग, ठीक है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी में हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, किस यूनिवर्सिटी में हुआ और कब हुआ, यूनिवर्सिटी में कब हुआ और वो कहाँ पे है यूनिवर्सिटी, आंसर करो, वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। आपने कहा मैम प्रसार शिक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुआ, कहाँ हुआ, कैम्ब्रिज में हुआ। ये कैम्ब्रिज है कहाँ, आपने कहा कैम्ब्रिज लंदन में है यानी यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है, वेरी गुड, कहाँ है, यूके में है। कब हुआ प्रयोग, तो 1873 में। ये चीज़ें आप याद रखना, 1873 में प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग कहाँ पे सबसे पहले हुआ, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 1873 में यूके में हुआ, इंग्लैंड में हुआ, ठीक है। और लेकिन सबसे पहले प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो 1894 में। तो 1894 ज़्यादा है कि 73, आपने कहा मैम जब खोजा जाएगा तभी तो कोई प्रयोग करेगा, यस, तो पहले खोजा गया, कब खोजा गया, 1873 में। फिर बोरहिस जी आकर के सबसे पहले नाम ले लिए, 1894 में प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने कर लिया। आई थिंक आपको डेटे भी क्लियर होते चल रही होंगी, ये चीज़ें, यही इतिहास है, यहीं से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। आप लोग PYQ किए होंगे तो जानते होंगे। अब क्या है, प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान यानी सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन के सीमाओं से बाहर युवाओं और प्रौढ़ों को दी जाती है। यानी ये क्या है, स्कूल से बाहर है, ठीक है, ना कोई करिकुलम है, ना कोई टाइम टेबल है, ना कोई यहाँ पे स्कूल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप उनके अकॉर्डिंग शिक्षा देते हो, ये सबके सीमाओं से बाहर है, ठीक है। यह शिक्षा अत्यंत ही गत्यात्मक एवं लचीली है, जो मुख्य रूप से ग्रामीणों, देख लो ग्रामीणों में भी कौन कौन है, ग्रामीणों में कौन कौन है, ये चीज़ें, ये इतिहास क्लियर हो रहा है, कौन कौन है। आपने कहा मैम कृषक है, कौन है, कृषक है। उसके बाद कौन है, पशुपालक है, एक्सटेंशन एजुकेशन इन्हीं के लिए आया था, ठीक है, कोई महिला बच्चों के लिए मत कर देना। पशुपालक है, दुग्ध उत्पादक है, कौन है,
दुग्ध उत्पादक हैं, और कौन है, मछली पालन है, ठीक है, मालियों के लिए है, गृहिणियों के लिए तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को दी जाती है। मुख्य रूप से यही इन्हीं लोगों के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन लाया गया था, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन क्या हुआ, आगे बढ़ कर के आया, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन क्यों लाया गया, नवीन तकनीकों, सूचनाओं एवं विचारों को लोगों तक फैलाने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन लाया गया, ठीक है। इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम होता है, इसका कोई निश्चित करिकुलम होता है, आप कहोगे नो मैम, ठीक है, नो मैम। यह विद्यालय में पढ़ाई जाती है, नो मैम। यह किसी विद्यालय प्रशिक्षण संस्थान के नियमों में बांध कर दी जाती है, तो नो मैम। यह शिक्षा मूल रूप से ग्रामीणों की दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी हुई है, ग्रामीणों का जीवन सुचारू ढंग से चल सके, समस्याओं का निराकरण हो सके, इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन लाया गया। सारी चीज़ें सुनते चलना, फिर आगे आपसे क्वेश्चन बनेंगे। मैं बहुत क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, आप जानते हो क्वेश्चन मैं बहुत लाती हूँ, तो निश्चिंत रहो कि हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ जो चीज़ें पढ़ने में छूट जाएगा, आगे आप क्वेश्चन से मेंटेन कर लोगे, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको बोल करके पढ़ाती हूँ, अगर मैं चाहती तो फोटो खींच करके ले आती, लेकिन थ्योरी देख करके आप लोग पागल हो जाओगे, ओ ये क्या ला दी मैम, ठीक है, तो इसलिए मैं लाती नहीं हूँ, ठीक है। बस मैं बोल करके बता दे रही हूँ। प्रसार शिक्षा क्या हुआ, यह शिक्षा अनपढ़ों तथा बेरोजगारों की है। अगर पूछे प्रसार शिक्षा किसकी है, तो अनपढ़ों तथा बेरोजगारों की है। क्यों लाई गई अनपढ़ों और बेरोजगारों के लिए, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए। क्या करने के लिए, उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए लाई गई, पलायन से रोकने के लिए ये कार्य करती है। अगर कोई पूछे कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या करती है, तो जो जो गांव के लोग हैं अपने गांव को छोड़ करके किसी देश में किसी अन्य जगह जा रहे, विदेश जा रहे, दिल्ली जा रहे, बम्बई जा रहे, अपने गाँव छोड़ने को मजबूर हैं, जा करके वहाँ कर रहे हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन आया था, ठीक है। ये क्यों रोकने के लिए, कैसे कार्य करेगी, रोक करके उनको सीखने तथा सिखाने का कौशल प्राप्त करेगी, उन्हें अवसर प्रदान करेगी, ठीक है। स्थानीय परिस्थितियों में रह करके ज्ञान करना, अपने स्वयं के प्रयासों एवं रोजगार प्राप्त करना, यही क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का उद्देश्य है। एग्जाम्पल जैसे वो क्या करेगा मैम, अचार बनाएगा, पापड़ बनाएगा, मत्स्य पालन करेगा, सिलाई कढ़ाई इत्यादि चीज़ें करके वो अपने गाँव में ही, अपने घर पे ही रह के स्किल डेवलप करके और क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। यही क्या है, पलायन को रोक देगा, ठीक है। अब आप आंसर करो, प्रसार शिक्षा से मानव व्यवहार में परिवर्तन कैसे आया, तो ज्ञान एवं जानकारी में परिवर्तन करके, कौशल में हम कौशल अपना पूर्ण करके, यानी कार्य कौशल अथवा कार्य संपादन प्रक्रिया में परिवर्तन करके, मनोवृत्ति तथा अनुभूति विचारों में परिवर्तन करके, यानी हम लोगों के विचार को भी, धारणा को भी चेंज कर दे रहे हैं कि आप क्यों अपने देश से बाहर, अपने गाँव से बाहर जा रहे हो, हम यहीं कुछ कर सकते हैं, चलो 4 लोग मिलकर के मछली पालन शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन लाया गया था। अब मैं बहुत डीप में नहीं घुसूंगी, इतना मैंने इतिहास आपको बता दिया, ये बहुत ज़रूरी था, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब आप आंसर करो। अब आप यहाँ पे कुछ बताओगे, प्रसार शिक्षा का इतिहास, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास लिख रहे, ठीक, इतिहास, ठीक है। इसकी हिस्ट्री क्या थी, तो कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को पहुंचाने या प्रसारित करने के संदर्भ में एक्सटेंशन यानी प्रसार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोरहिस ने 1894 ईस्वी में किया था। अब यहाँ पे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, किसके लिए बोरहिस ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो कृषकों तथा कृषि संबंधी जानकारियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए एक्सटेंशन एजुकेशन या एक्सटेंशन यानी प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बोरहिस ने 1894 ईस्वी में किया था, ठीक है। आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, होनी भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को इरेज वाला व्यवस्था कर दूं क्या, लेकिन मुझे आता ही नहीं है बहुत सी चीज़ें, क्या ही बताऊं, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है, बार बार इरेज ही करना पड़ता है। प्रसार का आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के प्रयासों से, किसके, डॉक्टर, नाम नोट कर लेना, सीमैन, जितने भी ये सब हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सीमैन नैप, ठीक है, किसके, सीमैन नैप के प्रयासों से। कब, 1880 से 1910 ईस्वी में कपास की खेती एवं उद्योगों से संबंधित था। अब क्या है यहाँ पे, क्या है, फिर से एक बार सुनो, प्रसार का आविर्भाव, आविर्भाव मतलब उत्पन्न होना, आविर्भाव डॉक्टर सीमैन नैप के प्रयासों से 1890
ठीक है। 1880 से 1910 ईस्वी में 10 ईस्वी में क्या किया गया, कपास की खेती एवं उद्योगों से संबंधित था। तो जहाँ पे खोजा गया, कब खोजा गया, 1873 में, ठीक है। कब, 1873 में। और बोरहिस ने कब कहा, 1894 में। तो ये जो 1894 से पहले की ये चीज़ें बता रहा है, यही क्या था, उसके आविर्भाव का समय था, ठीक है। यानी उस समय क्या है, ये पल फूल रहा था, लोग धीरे 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 इसको जानने लगे थे, ठीक है। अब बताओ, प्रश्न बना था 2021 में, जब टीजीटी का प्रश्न बना था, वहाँ पे बना था कि अमेरिका में सबसे पहले प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग किस एक्ट के तहत आया, या कब आया था, नहीं शायद कब आया था, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा को अमेरिका में यानी यूएसए में कब मान्यता मिली, तो 1914 में। कब मिली, 1914 में। किस एक्ट के तहत पारित हुआ था, तो आप कहोगे स्मिथ लीवर एक्ट के तहत। किसके तहत, स्मिथ लेबर एक्ट के हाँ, लीवन एक्ट या लेबर एक्ट, सर लेबर एक्ट ही होता है, ठीक है। लेबर एक्ट के तहत ये क्या हुआ था, अमेरिका में 1914 में प्रसार शिक्षा यानी एक्सटेंशन एजुकेशन पारित हुआ था। कोई बोर तो नहीं हो रहा है, बोर हो गए तो मैं डीजे नहीं बजा सकती हूँ, ठीक है। आपको सुनना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। एक चॉइस है कि आप छोड़ करके क्लास जा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आपको क्लास जाने की ज़रूरत है छोड़ करके, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद मैं क्लास ही कराऊँगी। अब आप आ जाओ भारत में। भारत में प्रसार शिक्षा क्या था, आपके इंडिया में प्रसार शिक्षा कहाँ से शुरू हुआ, क्या चीज़ें नहीं हुआ। अब तक तो आप लोगों ने देखा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ, ठीक है, इतिहास उसका देखा, फिर क्यों लाया गया ये देखा, फिर अमेरिका में कब आया ये देखा, किस एक्ट के तहत आया ये देखा आपने। अब आप आंसर करोगे इंडिया में प्रसार शिक्षा की क्या कंडीशन थी, तो आप कहोगे भारत में कृषि संबंधी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इंडियन एग्रीकल्चर, कौन, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन, रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में। कहाँ, पूसा जो है कहाँ है, समस्तीपुर बिहार में, ठीक है। समस्तीपुर बिहार में 1908 ईस्वी में। कब, 1908 ईस्वी में हुई थी स्थापना इसकी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ICAR। क्या कहते हैं, ICAR, इंडियन सी का मतलब क्या हो गया भाई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ तो लिखा हुआ, चलो खैर कुछ भी होगा। तो कब आया, 1909 में, अरे 1908 में, क्यों जी, मैं जब सन पढ़ती हूँ तब मैं उल्टा पढ़ती हूँ, मतलब मार लें अपने आप को, ठीक क्या है। तो 1908 में स्थापना हुआ भारत में सबसे पहले, वो भी क्या, कृषि संबंधी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। कब, 1908 में। कहाँ किया गया, समस्तीपुर बिहार में, ठीक है, पूसा बिहार में, ठीक। अब यहाँ से क्या होगा, तो पूसा बिहार में इस संस्थान को दिल्ली लाया गया, जो बिहार था, बिहार से इसको क्या किया गया, इसको ट्रांसफ़र करके कहाँ लाया गया, तो दिल्ली लाया गया, ठीक है। दिल्ली में कब लाया गया, 1936 ईस्वी में। कब लाया गया दिल्ली में, 1936 ईस्वी में लाया गया। अब आप बताना, 1928 में रॉयल कमीशन ने, कब, 1928 में रॉयल कमीशन ने, कौन, रॉयल कमीशन ने इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, समझे क्या, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना के निमित्त सिफारिश की थी, तथा इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। कब, 1928 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में ICAR के नाम से जानी जाती है, कौन, इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है आज ICAR है, समझे आप लोग, क्या है, आज ICAR है। इतनी चीज़ें इंडिया में आप लोग जान लिए। अब इसमें कौन कौन क्या प्रयास किया था ये भी जान लो। डॉक्टर राधा कृष्णन कमीशन, कौन, राधा कृष्णन कमीशन, ठीक है। राधा कृष्णन कमीशन क्या किए थे, 1948 में। कब, 1948 में ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुशंसा की थी। किसने की थी, अगर प्रश्न बन जाए कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो राधा कृष्णन कमीशन ने की थी। कब की थी, तो 1948 में की थी, ठीक। दूसरा फैक्ट, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, कौन सा, बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज, ठीक है, एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ, सबौर, कहाँ, सबौर में प्रसार शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर स्तर पे, स्नातकोत्तर यानी MA वाले पे, ठीक है, मास्टर वाली डिग्री पे तक की पढ़ाई 1955 से 1956 में शुरू हुई। कब, बिहार में कब शुरू हुई,
तो 1955 से 1956 ईस्वी में प्रसार शिक्षा के लिए स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू हुई। वर्तमान में जबलपुर, यानी जो जबलपुर कहाँ है, हमारे आज के एमपी में है, ठीक है। एमपी में स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शिक्षा एवं ग्रामीण समाजशास्त्र में एमएससी डिग्री दे रहा है। ये वर्तमान कब का है आपका, तो ये वर्तमान 2021 का है। जब मैंने पढ़ा था उस समय मैं नोट करके रखी हूँ, मैं किताब से नहीं पढ़ा रही हूँ इस समय, आपको मैं अपने नोट से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जान लिए। अब बिल्कुल मैं आपको लेकर के एकदम एक एक अक्षर तो नहीं पढ़ाऊँगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया मैं एक एक अक्षर बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। अब आप चलो आंसर करो। अब आप अपने कुछ क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर जैसे प्रश्न आएगा मैं पूछूंगी, ठीक। इसका तो आपने कर दिया, अब आप इसका आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 4, बीच बीच में ऐसे आप लोगों को मैं डोज देते चलूँगी, फिर थोड़ा आप लोगों का मनोरंजन होगा ABCD करके, क्योंकि ABCD में आप लोगों को बहुत मज़े आते हैं। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, औपचारिक शिक्षा के बाहर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। ओहो, औपचारिक शिक्षा की बाहर दी जाने, अच्छा 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 अच्छा, क्या है, औपचारिक शिक्षा के बाहर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा, प्रसार शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के बाहर, हाँ चलो ठीक है। देखो कैसे कैसे कठिन कठिन शब्द बन जाते हैं ना, क्यों। आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपने आंसर कर दिया कि मैम 4 का हो जाएगा डी, यानी व्यावसायिक शिक्षा के बाहर दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है। ओहो, मेरा भी दिमाग खराब है, क्या हो गया। आपने कहा मैम बी यानी प्रसार शिक्षा, हम भी कह रहे हम क्या लगा रहे हैं, क्या होगा, प्रसार शिक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करो, मुझे लग रहा था मैं गलत लगा रही हूँ। प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस देश में मानी जाती है, भारत में, अमेरिका में, जापान में, जर्मनी में। प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस देश में मानी जाती है, यहाँ पे भी आंसर गलत ही दे रहा है क्या। 5 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा की शुरुआत है तो सर्वप्रथम आपने कहाँ देखा, आपने इंग्लैंड देखा, क्यों। आपने कहा मैम हाँ हमने तो इंग्लैंड देखा था, लेकिन ये क्या है, आंसर करें, आंसर कर दो। आपने कहा मैम इधर ही, अब तक तो बुझ गया होता है स्क्रीन, इसका हो जाएगा अमेरिका, ठीक, क्या है, अमेरिका है, ठीक है। प्रसार शिक्षा की शुरुआत किस देश में मानी जाती है, तो अमेरिका। कब, 1914 में। किस में, कौन सा एक्ट था, लीबर स्मिथ एक्ट, ठीक है, लीबर स्मिथ एक्ट। अच्छा यहाँ पे एक आंसर कर दो, प्रसार शिक्षा के पिता किसे माना जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। आंसर बता दो किसे माना जाता है, आंसर करें। आपने कहा मैम, वेरी गुड, आपने कहा मैम JP लीगन्स को, किसको, JP लीगन्स को प्रसार शिक्षा का क्या मानते हैं, फादर मानते हैं या पिता मानते हैं, ठीक है, किसको मानते हैं, JP लीगन्स को, ठीक है। अब आप आंसर करो। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर दें। प्रसार शिक्षा का प्रथम उपयोग कब किया गया, 1800, 1840, 1900, 1950। अब यहाँ तो आपको प्रश्न कुछ अलग पलग दिख रहे होंगे। आपने कहा मैम हाँ यहाँ पे सन तो हमें लग रहा है, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रयास, यहाँ प्रश्न शब्द गलत बने हैं। विश्वविद्यालय प्रयास शब्द का प्रयोग 1840 में हुआ था, यहाँ पे 1840 अगर आप कर रहे हो तो ये प्रश्न गलत टाइप हुआ है, मैं नोट लेकर के बैठी हूँ। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय, ठीक है, प्रसार शिक्षा का प्रथम उपयोग कहाँ पे, तो विश्वविद्यालय स्तर पे, कहाँ पे, विश्वविद्यालय स्तर पे सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कब, 1840 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो ब्रिटेन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, ठीक है, यानी विश्वविद्यालय स्तर की बात कर रहा है। वो पहले जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1773 उसकी बात नहीं कर रहा है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तत्पश्चात यानी इसके पश्चात 1840 के पश्चात क्या हुआ, शिक्षा के रूप में इस शब्द का प्रयोग 1873 ईस्वी में हुआ था। ये चीज़ें आप कन्फ्यूजन में नहीं रहोगे कि मैम जो भी हमारा था सब कन्फ्यूजन में कर दी, हमारा उल्टा सीधा कर दी, ये कोई बिल्कुल भी कन्फ्यूजन में नहीं रहेगा। मैं दोनों डेट को क्लियर करी हूँ, ठीक है। सर्वप्रथम विश्वविद्यालय स्तर पर प्रसार शिक्षा का प्रयोग 1840 ईस्वी में ब्रिटेन यानी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। तत्पश्चात यानी उसी के पश्चात शिक्षा के रूप में इस शब्द का प्रयोग यानी प्रसार शिक्षा का शब्द का प्रयोग 1873 ईस्वी में किया गया, यानी सब वहीं पे किया गया। कोई भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया। ये प्रश्न क्या है, सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ, तो विश्वविद्यालय में। ये चीज़ें आप याद रख लेना, कोई भी ये नहीं कहेगा कि मैम गलत लेकर के आएंगे, ठीक। चाहे ऑफलाइन देखो चाहे अभी देखो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा की जड़ें किस वर्ष के विश्वविद्यालय विस्तार कार्यक्रम से मानी जाती है, आंसर करें।
1850, 1873, 1909 और 1920। आंसर करें कब मानी जाती है। तो आपने कहा मैम इसका आंसर कब मानी जाती है, आप पूछ रही हैं, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा 7 का। आपने कहा मैम बी 1873 वाला क्या होगा, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा कर लो ताकि आप लोगों का भी मूड फ्रेश हो जाए। आप लोग सोचोगे मैम क्वेश्चन ही नहीं करा रही हैं। भारत में पहला कृषि प्रसार कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ। 1908, 1921, 1945, 1947। भारत में पहला कृषि प्रसार कार्यक्रम कब शुरू हुआ, तो आप जानते हो कब, वही बिहार समस्तीपुर वाला था। क्या हुआ। अच्छा एक चीज़, अच्छा ये प्रश्न का पहले आंसर कर दो तब मैं एक चीज़ पूछ लूँ। 8वें का क्या आंसर होगा, आपने कहा मैम 1908, वही बिहार पूसा वाला हो जाएगा। ठीक है, पूसा बिहार में जब क्या हुआ था, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब आप आंसर करो, भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे कहते हैं, कोई बताएगा। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक किसे कहते हैं। जो जेपी लीगन्स थे ये तो पूरा विश्व लेवल के हैं। ठीक है, अगर कोई पूछ दे भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो आप लोग क्या बताओगे, मैं भी देख लूँ कि आप लोग कितना जान रहे हो। प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया। आंसर करो क्या होगा। आपने कहा मैम डॉक्टर के एन सिंह। कौन है, डॉक्टर के एन सिंह। ठीक है, कौन है, डॉक्टर के एन सिंह। हमारे कॉलोनी में तो रोज़ कोई ना कोई किसी न किसी की शादी है। ठीक है, अब 4 दिसंबर को सोच लो शादी है, आज ही से ढोल नगाड़े बैंड बज रहे हैं, डीजे उजे इतना तेज़ बज रहा है कि क्या ही बताएं। खैर चलो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, भारत में प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो डॉक्टर के एन सिंह को माना जाता है। इतनी चीज़ें आप याद रखना। अब आप आंसर करो। ओहो, अब आप आंसर करो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। प्रथम कृषि प्रसार अधिकारी भारत में कब नियुक्त किए गए। प्रथम कृषि प्रसार अधिकारी भारत में कब नियुक्त किए गए। 1921, 1936, 1945, 1946। 9 का आंसर करें। आपने कहा मैम डी 1946। कब, 1946। ठीक है, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ से कुछ योजनाओं से शुरू हो गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, ग्रामीण विकास से, महिला सशक्तिकरण से, कृषि शिक्षा से, पंचायत सुधार से। आंसर करो क्या होगा। इसी में आप लोगों को मैं पंचायत भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगी। अभी आप लोगों का आधा मैं क्वेश्चन ले आई हूँ, आधे सिलेबस से क्वेश्चन ही नहीं लाए हूँ, लेकिन हाँ 2 वीडियो में मैं कवर सब करा दूंगी। आप लोग ये मेरा तरीका देख लिए हो। ठीक है, यही वीडियो आप लोगों ने देखोगे, इसके बाद आप लोगों को जो भी पीछे देखो तो इससे आइडिया तो लग ही रहा होगा। आपने कहा मैम 10 का आंसर हो जाएगा ए ग्रामीण विकास से। किससे, ग्रामीण विकास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करो। श्री अल्बर्ट मेयर किस योजना से जुड़े हैं। श्री अल्बर्ट मेयर किस योजना से जुड़े हैं। इटावा प्रोजेक्ट, गुरुगांव लिखा, चलो गुड़गांव, किसान योजना, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। आंसर करें क्वेश्चन नंबर 11 का। आपने कहा मैम गुड़गांव प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं कौन, डॉक्टर अल्बर्ट मेयर। कौन, डॉक्टर अल्बर्ट सॉरी इटावा प्रोजेक्ट। मेरा भी ना एकदम दिमाग खराब हो चुका है। क्या है, इटावा प्रोजेक्ट से। ठीक, अब ये देख लो क्या लिखा हुआ है, नीलो खेड़ी। क्या है, नीलो खेड़ी है ना, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, इसको आप लोग सुधार लेना। नीलो खेड़ी योजना किस वर्ष लागू हुआ। नीलो खेड़ी योजना किस वर्ष लागू हुआ। आंसर करो। 1945, 1947 से 1948, 1952, 1953। नीलो खेड़ी योजना किस वर्ष लागू हुआ। आपने कहा मैम 1947 से 1948। आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। इसका आंसर करो। पहले तो एक चीज़ छूट गया, इटावा योजना आपने जाना ग्रामीण के लिए आया था। ठीक है, अल्बर्ट मेयर ने शुरुआत किया था, कब किया था ये भी तो बता दो, कब किया था। आपने कहा मैम 1948 में शुरू हुआ था। क्या, इटावा प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, यूपी के इटावा ज़िले से। कहाँ से, यूपी के इटावा ज़िले से शुरू हुआ था। ठीक है, ये भी चीज़ें याद रख लेना। अब आंसर करो क्या होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ। 1908 में, 1927 में, 1952 में, 1953 में। आंसर करें 13 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। आंसर करें। आपने कहा मैम क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी 1952 में। कब, 1952 में। कब हुआ था, डेट भी कोई बता दे तो 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है, क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 1952 को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कर दें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला एवं बाल विकास, कृषि विकास, ग्रामीण पुनर्गठन, सामाजिक विकास। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर करो। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? महिला और प्रौढ़ शिक्षा तथा सामुदायिक विकास करना। तो महिला एवं प्रौढ़ शिक्षा कहाँ दिया है? आपने कहा मैम ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं, सामाजिक विकास है, तो ये हम आंसर कर देंगे क्योंकि महिला वाला एकदम सही से ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। गुरुगांव या गुड़गांव, आप गुड़गांव पढ़ लेना, ठीक है। क्या है? गुड़गांव प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? गुड़गांव प्रोजेक्ट, ठीक है। क्या हुआ? गुड़गांव, गुड़गांव क्या है? गुड़गांव योजना की गुड़गांव प्रोजेक्ट है। क्या पढ़ते हैं जी गुड़गांव वाला? ओहो, उंगली मेरी कहीं भी जा रही है। आंसर करो गुड़गांव वाला। आप आंसर करो 1908, 1920, 1927, 1948। गुड़गांव वाला कहाँ गया? तो आपने कहा मैम गुड़गांव जो है 1927 में प्रारंभ हुआ। कब? 1927 में। किसने प्रारंभ किया? पहले तो आप जान लो गुड़गांव जिले से शुरू हुआ था। कहाँ से? गुड़गांव जिले से। गुड़गांव कहाँ है कोई कमेंट बॉक्स में करके बता दो तो। गुड़गांव से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था मैम? 1927 में। किसने किया था मैम? ये भी बता दो अब लगे हाथ। किसने किया था? तो FN ब्रेने ने। किसने? FN ब्रेन ने। इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। क्या? SN ब्रेन ने इस योजना की शुरुआत की थी। आप कहोगे मैम हम कैसे याद रखेंगे? तो देखो कहीं कहीं गुड़गांव का सन 1920 में देता है। आप लोग यहाँ कंसेप्ट पकड़ना, मैं इसीलिए यहाँ पे आपको बैठी हूँ ये कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। आप लोग गुड़गांव का 1927 भी पढ़ते हो, 1920 भी पढ़ते हो। आज दोनों का मैं रीजन बताऊंगी कि कब 20 पढ़ते हैं, कब 27 पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसका आंसर तो होगा 1927, ठीक है। कैसे याद करोगे? आप कहोगे मैम गुड़ खाने से हमारा दिमाग तेज हो जाता है। ब्रेन है ना, ब्रेन मतलब दिमाग, तो गुड़ खाने से दिमाग तेज हो जाता है, यानी ब्रेन तेज होता है मैम, ब्रेन शार्प होता है। चलो ठीक है, मैंने मान लिया कल से मैं भी गुड़ खाना शुरू करूँगी, ठीक है। आपने कहा मैम ये जो जीरो देख रही है ना 1920 में, यही गुड़ है, यही भेली है, यही जीरो ही क्या है? गुड़ है। चलो मैं ये भी मान ली। अब लेकिन 27 का क्या रीजन है? तो आपने कहा मैम सन 1927 ईस्वी में श्री FN ब्रेन ने गुड़गांव जिले में इस योजना को प्रारंभ की थी। लेकिन 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 सन 1920 ईस्वी में ब्रेन को इस प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त किया गया था। समझे? यानी बहुत पहले ही इनको चुन लिया गया था कि ये प्रोजेक्ट है, आप इसको पूरा करेंगे। तो इन्होंने 1920 में इन्हें सौंप दिया गया था कि ये आपका प्रोजेक्ट है। जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया 1920 में ही, तब उन्होंने कहा कि ठीक है प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा लगा, सारी चीज़ें इन्होंने देख लिया। उसके बाद इन्होंने 1927 में गुड़गांव ही क्या कर दिया, एक ज़िले के नाम पर ही ये क्या कर दिया और वहाँ पर एक योजना शुरू कर दी। आई थिंक अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। इनको नियुक्त किया गया, जैसे मान लो हमें नियुक्त कर दिया जाए कि आप महिला और बच्चों के उस पर कुछ अच्छा सा काम कर दीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद मैं इतना उस पर अध्ययन करने की मुझे एक लगा कि यार एक छोटी सी एक सोसाइटी हो जानी चाहिए, एक योजना बन जानी चाहिए। यही तो चीज़ें हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों डेट जुड़ा है, आप देख लेना कौन मुझे करना है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। मैं आगे जा रही हूँ। ट्रिक भी मैंने दे दिया कि गुड़ खाने से हमारा ब्रेन बढ़ता है, और यहाँ पे अगर जीरो है तो आप कहोगे मैम जीरो का मतलब ही गुड़ है, भेली है, ठीक है। और 7 का मतलब आप कुछ भी जोड़ लेना, मैं ये नहीं इतना नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अब कभी तो कंफ्यूज नहीं होगे 1920 क्या 1927 क्या है। यही किताब और यही थ्योरी पढ़ने का मतलब होता है। एक चीज़ें रट लो, आप कहोगे मैम कोई तो 20 बता रहा है, कोई तो 27 बता रहा है। तो ये कन्फ्यूजन का झोला लेकर के मत बैठो। अब कन्फ्यूजन के झोले से एक एक को चुनो, ठीक है। भर आप बहुत कबाड़ रखे हो, उस कबाड़ में से सेलेक्ट करो, ठीक है। चुनो, चयन करने की अब इस समय विधि है, ठीक, कि हमें क्या लेकर के एग्जाम हॉल में जाना है। कबाड़ लेकर के जाना है कि आंसर एकदम परफेक्ट लेकर के जाना है, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी से भी पढ़ो। आंसर करो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 16 का। सेवक योजना किससे संबंधित है? पूरा से इसका क्या नाम है? भारत सेवक योजना। क्या नाम है? भारत सेवक योजना। ग्रामीण सहकार है, महिला शिक्षा है, कृषि विस्तार है और सामुदायिक स्वास्थ्य है। आंसर करो 16 का क्या होगा। आपने कहा मैम ग्रामीण सहकार है। क्या है? ग्रामीण सहकार्य है, ठीक है। इसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगी। भारत सेवक समाज 12 अगस्त, कब? 12 अगस्त 1952 में हुई थी। कब हुई थी?
12 अगस्त 1952 में हुई थी। यह एक गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा जी थे। कौन थे? गुलजारी लाल नंदा जी थे एवं जवाहरलाल नेहरू कौन थे? एवं JL नेहरू थे। ये चीज़ें आप जान लेना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय योजना के क्रियान्वयन में लोगों का सहयोग प्राप्त करना। जैसे कोई योजना मान लो सरकार इम्प्लीमेंट कर रही है, सरकार ला रही है, तो उसमें लोगों का सहयोग हो, ठीक है। लोग बढ़ चढ़ के भागीदारी लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि उसे क्रियान्वयन करने में आसानी हो, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, केवल एक चीज़ नहीं रटोगे। अब देखो यहाँ पे आंसर आ गया, क्या है? सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपने आंसर देख लिया, श्री अल्बर्ट हैं, मैं FL ब्रेन है, श्री ब्रज नारायण है और नेहरू हैं। तो यहाँ पे ये गलत टाइप हुआ है, ब्रज नारायण लिख दिया गुलजारी लाल नंदा को, ठीक है। आपने अभी देखा है ऊपर, ठीक है। ये कौन है? तो गुलजारी लाल नंदा है। आप इसको आंसर नहीं मानोगे क्योंकि हिंदी में टाइप होने में यहाँ पे दिक्कत हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? गुलजारी लाल नंदा लिखोगे, ठीक है। इनका आप बिल्कुल भी नहीं ये मानोगे। अब आप बताओ, समाज सेवा बोर्ड की स्थापना कब हुई या किस वर्ष हुई? समाज सेवा बोर्ड की स्थापना कब हुई? आंसर करो। 1947, 1950, 1952, 1953। 18 का आंसर करें। आपने कहा मैम D 1953 हो जाएगा। क्या होगा? 1953 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कर दो। प्रसार शिक्षा के 3 अंग कौन से हैं? 3 अंग कौन से हैं प्रसार शिक्षा के? आप जानते हो कि प्रसार शिक्षा के 3 अंग होते हैं। नंबर 1 क्या है? शोध है, दूसरे पे शिक्षण है, तीसरे पे प्रसार शिक्षा या प्रसार सेवा है। तो ये कहाँ है? शोध, शिक्षण, प्रसार शिक्षा। तो आप कहोगे मैम शोध शिक्षण तो नहीं है, प्रशिक्षण दे रहा है और सेवा दे रहा है। आंसर करो क्या होगा 19 का? आपने कहा मैम 19 का शोध, शिक्षण और प्रसार तीनों दे रहा है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करो। भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? नाम यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, डॉक्टर ML सिंह है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर NK सिंह है, KN सिंह है। मैंने आपको बता दिया था कौन है? डॉक्टर KN सिंह हैं, ठीक। आप याद रख लेना क्या है। भारत में प्रसार शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर KN सिंह को कहा जाता है। अगर कोई भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले रहा होगा तो पहले आंसर लग जाने के बाद तो ही आप लोग स्क्रीनशॉट लोगे। क्यों? क्योंकि हिंदी में टाइपिंग यहाँ पे मुझे ये पता चला है कि इन सब में क्या है, शब्दों पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ पे हो सकता है कि शब्दों में गलती हो, ठीक है। तो क्या आप कहोगे? डॉक्टर KN सिंह जो है क्या हैं? भारत में प्रसार शिक्षा के जनक हैं। ये चीज़ें आप याद रखोगे, ठीक है। ये जो लिखा है नहीं आप याद करोगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देना, केवल विद्यालयी शिक्षा देना, धार्मिक शिक्षा देना, राजनीतिक शिक्षा देना। आंसर करो क्या होगा? प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है आप बता दो। आपने कहा मैम 21 का हो जाएगा कि प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य है ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देना। क्या है? ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देना। प्रसार शिक्षा किनकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम चलाती है? सरकार के, विद्यालय के, ग्रामीण समुदाय के, शिक्षक के। तो आप जानते हो एक्सटेंशन एजुकेशन केवल और केवल ग्रामीण समुदाय के अकॉर्डिंग क्या है, सारी चीज़ें चलाती है। उन्हीं के हिसाब से उसका क्लास क्या है, चलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करो। प्रसार शिक्षा में शोध का अर्थ क्या है? अभी आपने देखा कि प्रसार शिक्षा के 3 अंग कौन? शोध, शिक्षण और प्रसार शिक्षा। तो उनमें शोध जो है वो क्या है? नए सत्य की खोज है, शिक्षण प्रक्रिया है, प्रशिक्षण कार्य है, योजना निर्माण है। 23 का आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम प्रसार शिक्षा में शोध का अर्थ नए सत्य की खोज है, यानी नए जानकारी को प्राप्त करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दें। प्रसार शिक्षा में शिक्षण का क्या अर्थ है? शोध करना, विचार एवं सिद्धांतों का प्रसार करना, औद्योगिक विकास करना, सामाजिक कार्यक्रम। फटाफट आप लोग आंसर करते रहो, नहीं तो आंसर मैं लेके बैठी रह जाऊंगी क्वेश्चन आंसर, और ऐसे थ्योरी पे चलता रहेगा। आपने कहा मैम 24 का आपका हो जाएगा B, यानी विचार एवं सिद्धांतों का प्रसार। ये क्या है? यही इसका अर्थ है। अब यहाँ पे आ जाओ, प्रसार शिक्षा में प्रसार का अर्थ क्या है? शब्द शब्द से क्वेश्चन बने हैं, ये आप जानते हो। ये मेरे क्लास की बहुत बड़ी विशेषता है। आप थ्योरी ना भी पढ़ते हो तो क्वेश्चन के थ्रू आपका थ्योरी क्या है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। प्रसार शिक्षा में प्रसार का अर्थ क्या है? समुदाय में कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, विद्यालय शिक्षा, पुस्तक प्रकाशन, कृषि निर्यात।
आंसर करें क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25। आपने कहा मैम ए, समुदाय में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन क्या है, यही प्रसार का अर्थ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कर दो। एक्सटेंशन का हिंदी रूप प्रसार किन शब्दों से बना है, यानी प्रसार जो है हिंदी इसका किस रूप से बना है। इंटेंशन, एक्सटेंशन, आउट टच या टच और टेक, या क्या होगा एक्सटेंड लर्न। क्या होगा 26 का, आपने कहा मैम 26 का बी हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कर दो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सभी को माध्यमिक शिक्षा देना, ग्रामीण समुदाय को नई तकनीक सिखाना, उद्योगों का विकास करना, खेल कूद करना। आप ये जानती हो कि इसका उद्देश्य क्या था प्रसार शिक्षा का, मैंने आपको पहले ही सिखा पढ़ा दिया है। आपने कहा मैम ग्रामीण समुदाय को नई नई तकनीकें सिखाना, कौशल सिखाना, उनके अंदर ये सारी चीज़ें डेवलप करना ताकि इनको क्या हो, पलायन से रोका जा सके। ठीक है, प्रसार शिक्षा प्रसार सेवा यह कथन किसका है। प्रसार शिक्षा प्रसार सेवा है यह कथन किसका है, तो नेहरू का है, गांधी का है, टैगोर का। आप जानते हो ये जो टाइपिंग हुआ है क्या है, डॉक्टर के.एन. सिंह का है और इन्होंने ही कहा भी है। ठीक है, किसने कहा है, डॉक्टर के.एन. सिंह ने ही कहा है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आप इधर उधर मत जाइएगा। ठीक है, शब्दों को आप मैं बताऊंगी क्या सही है। 29 का आंसर करें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहा जा रहा था, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान AIARI की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय कृषि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई। 1908, 1921, 1947, 1952। आंसर करें कब हुई थी 29 का। आपने कहा मैम 29 का आप पूछ लें तो 29 का हो जाएगा ए, 1908 में हुआ था। कब हुआ था, 1908 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ 30 का आंसर कर दो। प्रथम कृषि प्रसार कार्यक्रम किस मॉडल पर आधारित था। अमेरिकी मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, जापानी मॉडल, रूसी मॉडल। आंसर करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें। आपने कहा मैम 30 का ए हो जाएगा, अमेरिकी मॉडल होगा। अमेरिका में कब आया था, 1914 में। किस एक्ट के तहत आया था, लेबर स्मिथ एक्ट के तहत आया था। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको रिवाइज हो जाए। 31 का आंसर कर दें। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। कस्तूरबा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। 1940, 45, 46, 50। किसने किया था, आपने कहा मैम प्यारे बापू जी यानी गांधी जी ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो 1945 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1945 में। देखो यहाँ पे आ भी गया। इसकी स्थापना किसने किया, तो गांधी जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कर दो। फिरका विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। फिरका विकास योजना कहाँ हुआ था, आपने कहा मैं मद्रास में शुरू हुआ था। कहाँ पे, इस योजना की स्थापना कहाँ हुई थी, मद्रास में। आंसर करें 1908, 1945, 1946, 1952। आपने कहा मैम 1946 आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 1946 हो जाएगा फिरका के लिए। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ। फिरका विकास योजना कहाँ प्रारंभ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, फिरका विकास योजना कहाँ प्रारंभ हुआ। दिल्ली में, मद्रास में, गुजरात में, बिहार में। आपने कहा मैं मद्रास में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 35, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसार शब्द का उपयोग कब किया गया। यहाँ प्रश्न बना है बढ़िया, जो प्रश्न पीछे गलती था ये प्रश्न यहाँ सही बना है। आपने कहा मैम 1930, 40, 73, 20। तो 73 में तो सबसे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में प्रयोग हुआ था, ये आप जानते हो। तो यस मैम हम जानते हैं। लेकिन जो 1840 है ये क्या है, विश्वविद्यालय स्तर पे क्या है, शुरुआत हुआ था। अब यहाँ बढ़िया बना है। प्रसार शब्द का विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम उपयोग कहाँ हुआ था, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, लंदन में, हार्वर्ड में। तो आप जानते हो एक्सटेंशन एजुकेशन से एक ही यूनिवर्सिटी जुड़ी है और वो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का नाम या प्रश्न बताओ। तत्पश्चात शिक्षा के रूप में, देखो वहीं से प्रश्न बना है। जब मैंने कहा ना कि 1840 में जब क्या हुआ वहाँ पे विश्वविद्यालय स्तर पे प्रयोग किया गया, उसी के तत्पश्चात 1873 में क्या है, प्रसार शिक्षा शब्द का उपयोग किया जाने लगा। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न कुछ अलग टाइप के बने हैं, लेकिन आप पढ़े हो थ्योरी तो आपको रिलेट कर ले जाओगे। ठीक है, प्रसार शिक्षा का पिता, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन किसे माना जाता है। मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया तो आपको आंसर देने में इजी हो रहा होगा। जेपी नारायण, जेपी लीगन्स, महात्मा गांधी ब्रेन। तो आपने कहा मैम जेपी लीगन्स क्या हैं, प्रसार शिक्षा के जनक हैं, फादर ऑफ एक्सटेंशन। और आप बता दो फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया कौन है, तो इन इंडिया जब लग जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे मैम जब इन इंडिया लग जाए तो हम डॉक्टर के.एन. सिंह को लगा देंगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें रट जाना चाहिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कर दूँ। गुड़गांव योजना किसने प्रारंभ की? तो आप कहोगे मैम गुड़ खाने से हमारा ब्रेन तेज हो जाता है, बस इतना ही करके निकल जाओगे। कब? 1920, 1927। 2 सन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपका सही हो जाएगा। कहाँ से शुरू हुआ था? तो गुड़गांव से शुरू हुआ था, ठीक है। किसने किया? NF ब्रेने ने शुरू किया था, ठीक है। गुड़गांव योजना कब प्रारंभ हुआ? अब यहाँ पे कहोगे मैम दोनों सन दिया हुआ है, तो हम किसको करेंगे? अगर दोनों दिया है तो आप किसको करोगे? आंसर करें क्या होगा? 40 का। आप कहोगे मैम दोनों दिया है तो हम B 1927 को आंसर करेंगे, ठीक है। देख लेना, ठीक है, 1927 को करना, लेकिन अगर 1927 और 20 में से कोई हो तो दोनों में से कोई भी कर देना। ये भी चीज़ें आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर करो। FN ब्रेने को इस प्रोजेक्ट के लिए किस वर्ष नियुक्त किया गया था? मैंने आपको पीछे सारी इतिहास बता दिया, आपने कहा मैं 1920 में नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करो। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब की गई बच्चों? आंसर कर दे जरा सा। समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना आपने कहा मैं 1948, 50, 52, 53। तो कब किया गया था? 1953 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था, यानी केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, ठीक है। हो भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? आपने आंसर देख लिया, 1952। कब हुआ? 1952, ठीक है। 44 का आंसर कर दो। भारत सेवक समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? 44 का आंसर आप करो क्या था? भारत सेवक समाज का उद्देश्य क्या था? आपने कहा मैम 44 का आपका आंसर हो जाएगा C, नागरिकों के लोक सेवा कार्यों में सहयोग देना या सहयोग लेना। आपने पीछे देखा है। 45 का आंसर करो। गृह विज्ञान विषय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? गृह विज्ञान विषय की उत्पत्ति किस देश में मानी जाती है? आंसर करो। भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में। 45 का क्या आंसर होगा? तो आपने कहा मैम 45 का आपका हो जाएगा C, अमेरिका में मानी जाती है 1914 में। ये भी चीज़ें आप देख लेना। कब? अच्छा सॉरी, तो प्रसार शिक्षा वाला था, ठीक है। मैं कंफ्यूज कर देती हूँ भाई आप लोगों को। अमेरिका में गृह विज्ञान के विषय को किसने बढ़ावा दिया? गांधी जी, UNA, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका। तो आप कहोगे मैम यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करो। गृह विज्ञान में, भारत में गृह विज्ञान विषय की शुरुआत कब हुई? भारत में गृह विज्ञान विषय की शुरुआत कब हुई? तो आपने कहा मैम भारत में जो है, अच्छा 1 सेकंड आंसर देना जरा सा, ये जो दिया था पीछे ना, अच्छा हाँ ठीक है, इससे क्वेश्चन बना मैं बताऊंगी नहीं। ठीक 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 ठीक, आंसर करो क्या होगा? 47 का 1910, 20, 30, 40। भारत में गृह विज्ञान विषय की शुरुआत कब हुई थी? आपने कहा मैम इसका आंसर होगा 1920 में। कब शुरू हुआ था? 1920 में भारत में गृह विज्ञान, नहीं, गृह विज्ञान विषय का प्रारूप भारत में 20वीं सदी के पूर्व में हुआ था, ठीक है। हाँ तो ठीक है। सन 1920 से 40 के ब्रिटिश शासनकाल में स्कूलों एवं कुछ कॉलेजों में गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र आदि नामों से विषय को जाना। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक, आंसर सही है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। आंख बंद करके आप आंसर 20 को लगा सकते हो, 20 से 40 के बीच में, ठीक है। चलो 48 का आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में गृह विज्ञान प्रथम बार किस स्तर पर पढ़ाया गया? प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय। सर्वप्रथम गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय गुजरात के बड़ौदा स्थित महारानी बालिका उच्च विद्यालय को है। ठीक, अभी मैं पूछूंगी, बताओ किस अधिवेशन में शामिल किया गया? ठीक है, पहला भारतीय महिला अखिल सम्मेलन था, वो किस सन में हुआ था सम्मेलन? ठीक, किस सन में हुआ था और कहाँ हुआ था? 2 का आंसर करो, किस सन में हुआ था, कहाँ हुआ था? वेरी गुड। आपने कहा मैम 1928 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में हुआ था, यानी दिल्ली में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसका तो आंसर आप बताओ। आपने कहा मैम इसका आंसर आपका हो जाएगा तो माध्यमिक में क्या हुआ था? 1936 में मिडिल स्कूलों यानी माध्यमिक में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। लेकिन ये तो पहली बार पढ़ाया गया पूछ रहा है, यहाँ तो पहली बार पूछ रहा ना, यहाँ तो अनिवार्य नहीं पूछ रहा है। आपने कहा यहाँ पे मैम कॉलेज हो जाएगा। कहाँ पे? कॉलेज स्तर पे क्या हुआ था? सर्वप्रथम भारत में गृह विज्ञान प्रथम बार किस स्तर पर पढ़ाया गया? तो कॉलेज स्तर पे पढ़ाया गया। कहाँ पे?
कॉलेज स्तर पर पढ़ाया गया। ठीक है, देखो दे रहा है गृह विज्ञान विषय को सर्वप्रथम सम्मिलित करने का श्रेय गुजरात महारानी विद्यालय को जाता है। ठीक है, 1928 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में सन 1928 में अध्यक्ष तथा सचिव कौन थे? इसके अध्यक्ष तथा सचिव कौन थे? तो फरदून जी थे। कौन थे? फरदून जी थे। 1932 में, कब? 1932 में गृह विज्ञान 1932 में पहला गृह विज्ञान कॉलेज लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली में खोला गया। कब खोला गया? 1932 में। क्या नाम था? लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली खोला गया। ये लेडी इरविन कौन थे? वो जो इरविन आए थे उन्हीं की वाइफ का नाम था, उन्हीं के नाम पे क्या किया गया? ये खोला गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिलहाल इसका आंसर आपने कर दिया मैम कॉलेज स्तर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कर दो। भारत में गृह विज्ञान को कॉलेज पाठ्यक्रम में कब शामिल किया गया? 49 का आंसर करे क्या होगा? मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि इन सारे एक एक शब्दों से क्वेश्चन बना है। 49 का आपने कहा मैम बी 1928 में। कब? 1928 में। अभी मैंने आपको पीछे बताया 1928 में दिल्ली वाले विश्वविद्यालय में, 32 में क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, 36 का आंसर करें। 50 का 1936 में समिति ने गृह विज्ञान विषय को किस प्रकार की शिक्षा के रूप में मान्यता दी? व्यावसायिक अनिवार्य वैकल्पिक विशेष शिक्षा। तो किस रूप में मान्यता दी? तो आपने कहा मैम व्यावसायिक रूप में क्या की थी? मान्यता दी थी। किसके? व्यावसायिक के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करें। गृह विज्ञान नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? गांधी जी, जेपी नारायण, श्रीमती एलेन रिचर्ड ने। तो यही क्या है? श्रीमती एलेन रिचर्ड ने गृह विज्ञान का नाम सर्वप्रथम लिया। इन्हीं को गृह विज्ञान का रानी भी शायद कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक, पूरा मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इन्हीं को शायद कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले नाम इन्होंने लिया था। तो ये भी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। 52 का आंसर करें। 1920 में एलन रिचर्ड द्वारा गृह विज्ञान को क्या नाम दिया गया? फूड साइंस, होम इकोनॉमिक्स, घरेलू शिक्षा, पोषण विज्ञान। आंसर करें क्या नाम दिया गया था? आपने कहा मैम होम इकोनॉमिक जो है 1920 में एलन रिचर्ड के द्वारा गृह विज्ञान को नाम दिया गया था। ठीक है, यानी गृह विज्ञान विषय तब नहीं था, तब क्या था? होम इकोनॉमिक्स था। ठीक है, इसके बहुत से नाम हैं, अभी उससे भी क्वेश्चन बने हैं। गृह विज्ञान के अंतर्गत कौन नहीं आता है? वस्त्र है, भोजन है, आवास है, भूगोल। तो आपने कहा में भूगोल नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर करते। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है? घर परिवार का प्रबंधन, कृषि उत्पादन, सरकारी योजना, उद्योग प्रबंधन। आंसर करें 54 का क्या होगा? आपने कहा मैम ए घर परिवार का प्रबंधन। क्या होगा? घर परिवार का प्रबंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर कर दो। गृह विज्ञान एक किस प्रकार का विज्ञान है? भौतिक है, सामाजिक है, रासायनिक है, तकनीकी है। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, 56 का आंसर करो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि को सुधारना, ग्रामीणों को वैज्ञानिक गृह प्रबंध सिखाना, सरकारी योजना बताना और केवल महिलाओं को शिक्षा देना। तो केवल वाले आंसर तो निगेटिव हो जाते हैं। आपने कहा मैम बी ग्रामीणों को वैज्ञानिक गृह प्रबंध सिखाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर कर दो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा, अच्छा यही चीज़ें रिपीट हो गई, चलो आंसर भी दिख गया था। गृह विज्ञान का मुख्य लाभ क्या है? व्यक्ति और परिवार के जीवन के स्तर को सुधारना, यही लाभ हो गए। केवल दिया तो आप तुरंत काट सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, जहाँ मुझे लगता है कि टाइम नहीं देना, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं देती हूँ। 58 का आंसर करें। 19वीं सदी में गृह वैज्ञानिकों का जनक किसे माना जाता था? अमेरिका को, भारत को, इंग्लैंड को, फ्रांस को। 19वीं सदी की बात पूछ रहा है, तो आपने कहा मैं 19वीं सदी हो चाहे 20वीं हो, सबको क्या है? अमेरिका को माना जाता है। ठीक है, 59 का आंसर करें। भारत में गृह विज्ञान का प्रारंभिक भाव किस सदी में हुआ था? उद्भव। ठीक है, उद्भव, भाव मत समझ लेना। ठीक है, 19वीं, 18वीं, 20वीं सदी से पूर्व, 21वीं सदी से पूर्व भारत में पूछ रहा है। तो मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि 19वीं सदी के कुछ गृह वैज्ञानिकों ने अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता मानते हैं। ये इतिहास सुनिएगा। कब? 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिका को गृह विज्ञान का जन्मदाता मानते हैं। गृह विज्ञान विषय का प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव भारत में 20वीं सदी के पूर्व हुआ था। तो कब हुआ था? 20वीं सदी के पूर्व हुआ था। यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद ये हुआ कि ब्रिटिश शासनकाल 1920 से 1940 में गृह विज्ञान को किन किन नामों से पढ़ाया गया। तो सन 1920 से 1940 में ब्रिटिश शासनकाल स्कूलों एवं कुछ कॉलेजों में गृह शिल्प, घरेलू विज्ञान, घरेलू अर्थशास्त्र आदि नामों से इस विषय को पढ़ाया जाने लगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका सब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर आपका सब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर करो। 1936 में किस स्तर पर गृह विज्ञान अनिवार्य किया गया। कॉलेज स्तर, प्राथमिक स्तर, उच्च स्तर और मिडिल स्तर। 1936 पूछ रहा है, तो 1936 में कहाँ किया गया, मिडिल स्कूल यानी माध्यमिक स्तर में क्या किया गया था, अनिवार्य किया गया था। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर करो। गृह विज्ञान विषय को एक शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है। गृह विज्ञान विषय को शिक्षा के रूप में सम्मिलित करने का किसे श्रेय जाता है। बड़ौदा की महारानी, एलन रिचर्ड, गांधी जी और जेपी नारायण। 62 का आंसर करो, क्या होगा। आपने कहा मैम बड़ौदा की महारानी, कौन है, बड़ौदा की महारानी दे रहा है। ठीक है, बड़ौदा स्थित महारानी बालिका विश्वविद्यालय को श्रेय, उच्च विद्यालय को श्रेय जाता है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आप बदल लेना, बड़ौदा की महारानी नहीं है, वो बड़ौदा की महारानी बालिका उच्च विद्यालय को श्रेय जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रख लेना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करो। भारत में गृह विज्ञान का पहला अखिल भारतीय महिला अधिवेशन कब हुआ। 1920, 1928, 1932, 1936। तो कब अधिवेशन हुआ था, आपने कहा मैम 1928 में अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था, 1928 में अधिवेशन हुआ था। 64 का आंसर कर दें। भारत में पहला गृह विज्ञान कॉलेज कौन सा है। लेडी श्री राम है, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली है, होम साइंस कॉलेज बड़ौदा है, कलकत्ता होम साइंस कॉलेज है। तो क्या हो जाएगा, लेडी इरविन कॉलेज क्या है, दिल्ली की बड़ौदा। आंसर कर दे आपने कहा मैम 64 का हो जाएगा बी, लेडी इरविन कॉलेज दिल्ली वाला क्या होगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 65 का आंसर करो। स्कूलों में गृह विज्ञान लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बड़ौदा है, तमिलनाडु है। 65 का आंसर करो, क्या होगा। आपने कहा मैम 65 का सी हो जाएगा, बड़ौदा राज्य है। कहाँ है, बड़ौदा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर करो। प्रारंभिक चरण में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। होम इकोनॉमिक, घरेलू कला एवं विज्ञान, गृह प्रबंध और गृह विज्ञान। आंसर करो, क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर करो 66 का। आपने कहा मैम 66 का हो जाएगा बी, घरेलू कला और घरेलू विज्ञान क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 1967 का आंसर करें। 1902 में अमेरिकन होम इकोनॉमिक एसोसिएशन ने गृह विज्ञान को की कौन सी परिभाषा दी। आंसर करें, कौन सी परिभाषा दी। तो उसने कहा गृह विज्ञान निर्दर्शन एवं विषय दोनों है। क्या कहा, गृह विज्ञान निर्दर्शन एवं विषय दोनों है। ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, आपने कहा ऐसा ऑप्शन हमें सी में मिल रहा है, यही उसने परिभाषा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करें। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपने कहा मैं महिलाओं में स्वास्थ्य एवं पोषण का विकास करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। ठीक है, 69 का आंसर करें। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का प्रथम कार्य क्या है। परिवार योजना लागू करना, महिलाओं को शिक्षा देना, गृह प्रबंधन सुधार, ग्रामीण परिवार में विचार परिवर्तन व शिक्षा देना। 69 का आंसर करें। आपने कहा मैम डी, ग्रामीण परिवारों में विचार परिवर्तन व शिक्षा देना। ठीक है, 70 का आंसर कर दें। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का लक्ष्य कौन सा है। अधिक फसल उत्पादन, परिवार को सुख समृद्धि में पहुंचाना, उद्योग विकसित करना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 70 का बी। ठीक है, 71 का आंसर कर दो। क्वेश्चन नंबर 71। ग्रामीण महिलाओं के लिए गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का एक प्रमुख कार्य कौन सा है। मशीन चलाना, सिलाई कढ़ाई सिखाना, मनोवैज्ञानिक परामर्श और व्यक्तित्व विकास और कृषि विज्ञान पढ़ाना। तो बेस्ट आंसर आपको सी ही दिख रहा होगा। आपने कहा यस मैम, हमें बेस्ट ऑप्शन सी ही दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर कर दो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के अनुसार सुखी परिवार के लिए आवश्यक तत्व क्या है, यानी क्या हो तो हमारा सुखी परिवार हो जाएगा। आपने कहा सामाजिक समायोजन हो तो हमारा क्या है, सुखी परिवार हो जाएगा। ठीक है, 73 का आंसर कर दो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा किससे सीधे संबंधित है। तो आपने कहा मैम ग्रामीण शिक्षा, मानव जीवन और दैनिक समस्या, सरकारी योजनाएं और अर्थशास्त्र। तो आपने कहा मैम क्या हो जाएगा, मानव जीवन और दैनिक समस्याएं हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर करो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है।
तो मुख्य कार्य क्या है, इसका आंसर कर दो। मैं विकल्प नहीं पढ़ूंगी, केवल आंसर बताऊंगी। आपने कहा मैम ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण देना क्या है, मुख्य कार्य है। ठीक है, अभी मैं पढ़ दूंगी क्या इसका अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं प्रसार शिक्षा का, और प्रसार शिक्षा के दर्शन कौन कौन से। अभी मैं फटाफट पढ़ दूंगी, पहले आंसर करा दूँ, क्वेश्चन करा दूँ। विकसन विश्लेषण, विकसन विश्लेषण, अच्छा विकास विश्लेषण, ठीक क्या है, विकास विश्लेषण यानी डेवलपमेंट डायग्नोसिस का तात्पर्य क्या है, आंसर करो। मैं केवल आंसर बताऊंगी, ऑप्शन आप लोग पढ़ोगे। आपने कहा मैम समस्याओं की पहचान एवं कारण ढूंढना, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर करो। गृह विज्ञान प्रसार मार्ग में सबसे पहला कदम कौन सा है, दिशा निर्देशन, प्रशिक्षण, समस्याओं का अध्ययन, प्रसार कार्यक्रम निर्धारण। आंसर करें 76 का। आपने कहा मैम सी, समस्याओं का अध्ययन। क्या होगा, समस्याओं का अध्ययन। 77 का आंसर करें। गृह विज्ञान का लक्ष्य आयु समूह किसे माना गया है, गृह विज्ञान का लक्ष्य आयु समूह किसे माना गया है, 77 का। आपने कहा मैम सी, 18 से 25 वर्ष। क्या है, गृह विज्ञान का लक्ष्य आयु समूह। क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, देख लेना आप लोग जरा सा कहाँ से मिला है, अगर है तो पढ़ लो। गृह विज्ञान एक रुचि एवं पूर्णता का संयोग है, इस कथन का अर्थ किस गृह विज्ञान विषय क्या है, केवल पाठ का। अच्छा, आंसर करो क्या है। 78 का आंसर करो। आपने कहा मैम विभिन्न विषयों को सम्मिलन से है ये। ठीक है, यानी केवल वाला आंसर नहीं होगा। 79 का आंसर करो। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा में किसे अनिवार्य घटक माना गया है, तो गृह विज्ञान प्रशिक्षण और गृह प्रसार सेवा। आप लोगों को मैम खूब जल्दी क्वेश्चन करा रही हैं। ठीक है, 80 का आंसर करो। प्रसार एजेंसियों में शामिल है विद्यालय, प्रसार सेवाएं, केंद्र, उपयुक्त सभी। आंसर करो। आपने कहा मैम ए सभी हो जाए, डी सभी हो जाएगा। ठीक है, असल में आज जानने रहे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बहुत तेज सिर दर्द कर रहा है, रात को बहुत देर हो जा रही सो के उठने में। ठीक है, आज आप मानोगे नहीं 2 बजे तो मैं क्लास रिकॉर्ड करके कल मैं गई थी। ठीक है, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद ही नहीं आई। ठीक, 3 साढ़े 3 ऐसे जगते हो गया, 4 बजे सोच लो मैं सोई हूँ। ठीक है, और सुबह 7 बजे मैं उठ गई। ठीक, अब पूरा दिन ड्यूटी करके आज आई हूँ। उसके बाद क्या है, फिर मैं आप लोगों का शाम को देखो कितने बज रहे, 6:26 हो रहा है। ठीक है, मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ और ठीक ठाक आप लोग का 1 घंटा क्लास भी हो चुका है, तो बिल्कुल रेस्ट भी नहीं मिला इसी वजह से, और सिर दर्द कर। अब आज रात को जब मैं पूरा कंप्लीट एकदम रेस्ट करूँगी, इसीलिए मैं पहले क्लास रिकॉर्ड करने लगी हूँ। क्यों, क्योंकि आज रात में नहीं जगेंगे। ठीक, जब नहीं जगेंगे नींद पूरी होगी, तब हो सकता है तबीयत थोड़ी लाइन पे आए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तबीयत खराब हो जाएगी तो एकदम आप लोग का क्लास बाधित हो जाएगा, इसलिए मैं ये नहीं चाह रही हूँ। ठीक, तो धीरे धीरे अब मैं करूँगी। प्रसार शिक्षा का सर्वाधिक प्रभावी सीखने की विधि कौन सी है, श्रवण है, स्पर्श है, दृष्टि है, अभ्यास है। आंसर करो क्या होगा 82 का। आपने कहा मैम 82 का हो जाएगा डी, अभ्यास है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ पढ़ करके सुनाऊँगी। प्रसार शिक्षा के दर्शन क्या है, दर्शन सुन लो क्या है। प्रसार शिक्षा क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा है। क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा है। नंबर 2 क्या है, लचीली शिक्षा है। क्या है, लचीली शिक्षा है। देख कर विश्वास करने की शिक्षा है। करके सिखाना है, आप देखते हो लर्निंग बाय डूइंग आता है। सामूहिक प्रयास है। ये सब क्या है, सुनते चलना। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके कहीं लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या है, प्रसार शिक्षा के हम दर्शन पढ़ रहे हैं। क्या है, दर्शन इसके हैं। क्या क्या है, व्यवहार में परिवर्तन की शिक्षा लाना, लचीली शिक्षा देना, देख कर विश्वास करना, करके सीखना, सामूहिक प्रयास करना, स्वैच्छिक सहयोगात्मक सहभागिता पर आधारित हो, स्थानीय संस्कृति एवं रीति रिवाज को प्राथमिकता देना, लोगों के साथ मिलकर काम करना, अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित है प्रसार शिक्षा। ठीक है, क्या है, अपनी सहायता आप खुद करो, यानी अपनी सहायता आप करो के सिद्धांत पर आधारित है गृह प्रसार शिक्षा। सभी लोगों के लिए शिक्षा है प्रसार शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा है प्रसार शिक्षा। अनुभव विनय करके शिक्षित करना है प्रसार शिक्षा। लोग सबसे बड़ा संसाधन है, ये है प्रसार शिक्षा। ठीक है, यानी लोग, हम, वी आर पीपुल, पीपुल क्या है, सबसे बड़े संसाधन, यानी मानव सबसे बड़े संसाधन है। ठीक है, सतत और अंतहीन है प्रसार शिक्षा। द्विमुखी शैक्षिक पद्धति पर आधारित है प्रसार शिक्षा। प्रजातांत्रिक तरीके से कार्य करता है प्रसार शिक्षा। ये क्या थे, प्रसार शिक्षा का दर्शन था। अब देख लो ये कितने दर्शन थे, कम से कम 22-25 दर्शन तो था ही, जो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब यहाँ पे आप देख लो एक्सटेंशन एजुकेशन की विशेषताएं क्या हैं। क्या है, विशेषताएं इसके क्या दिए हुए हैं, तो प्रसार शिक्षा क्या है, शैक्षिक प्रक्रिया है, स्वप्रेरित शिक्षा है, व्यापक शिक्षा है, विस्तृत कार्य क्षेत्र है, व्यावहारिक एवं क्रियात्मक
शिक्षा है, सभी लोगों के लिए शिक्षा है, स्थानीय नेतृत्व है, सतत शिक्षा है, लचीली शिक्षा है, परिवर्तनशील शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, सहयोग की भावना पर आधारित शिक्षा है, परिवार पर केंद्रित शिक्षा है, गैर संस्थागत शिक्षा है, स्वैच्छिक शिक्षा है। ये क्या है? सब प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। ठीक है, इससे भी प्रश्न बनता है, आप लोग ये चीज़ें याद कर लेना। हमने कहा नहीं फोटो खींचे हैं तो कम से कम पढ़ करके 2-4 मिनट में आपको हम सुना तो सकते ही हैं। अभी विशेषता में और सुन लो क्या है। बहुपक्षीय है, यानी बाल पोषण वस्त्र सबको हम देखते हैं। व्यवहारोन्मुखी है प्रसार शिक्षा, महिलाओं पर केंद्रित है प्रसार शिक्षा, आवश्यकताओं पर आधारित है प्रसार शिक्षा, दोहरी प्रक्रिया है प्रसार शिक्षा। दोहरी प्रक्रिया कैसे हो गई मैम? सीखना और सिखाना है प्रसार शिक्षा। ठीक है, दोहरी हो गई ना, हम सीख भी रहे, हम सिखा भी रहे हैं। परिणामवादी है प्रसार शिक्षा, यानी रिजल्ट चाहती है परिणामवादी कैसे हुआ? तो यानी रिजल्ट चाहती है प्रसार शिक्षा। रिजल्ट कैसे? कि आपने अचार बनाना, मुरब्बा बनाना हमें बताया तो, लेकिन सिखाया नहीं। जब सिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? परिणाम हो जाएगा। देख लेंगे सब कि कैसे अचार बनाया आपने। परिवार अभिमुख है प्रसार शिक्षा, वैज्ञानिक पहुंच है प्रसार शिक्षा, स्वैच्छिक कार्यक्रम है प्रसार शिक्षा। ये सब क्या है? प्रसार शिक्षा की विशेषताएं हैं। बहुत ढेर सारी विशेषताएं दिया हुआ है। अब आप प्रसार शिक्षा के सिद्धांत पढ़ लो। क्या क्या प्रसार शिक्षा में पढ़ते हैं? प्रसार शिक्षा की विशेषताएं पढ़ते हैं, प्रसार शिक्षा के दर्शन पढ़ते हैं। अब प्रसार शिक्षा के क्या पढ़ेंगे? सिद्धांत पढ़ेंगे, यानी प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब सिद्धांत सुनो क्या है। स्थानीय संगठनों के सहयोग का सिद्धांत, स्थानीय संसाधनों के सहयोग का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत। नमनीयता मतलब लचीलापन का सिद्धांत। क्या हो गया? लचीलापन का सिद्धांत। सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। ठीक है, सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत, सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत, तृणमूल संगठन का सिद्धांत, यानी जड़ से शुरू करके, नीचे से शुरू करके ऊपर जाओ। सहभागिता का सिद्धांत, संपूर्ण परिवार तक का सिद्धांत, पहुंच का सिद्धांत, शिक्षण विधियों की अनुकूलनशीलता का सिद्धांत, रुचियों एवं अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत, स्वैच्छिक शिक्षा का सिद्धांत, स्वयं की सहायता का सिद्धांत, स्वावलंबन का सिद्धांत। आप चाहो तो वीडियो रोक करके लिख सकते हो। ठीक है, सहयोग का सिद्धांत, अनुनय, अभिप्रेरण एवं प्रोत्साहन का सिद्धांत, संतुष्टि का सिद्धांत, व्यावहारिक विज्ञान का सिद्धांत, प्रशिक्षण विशेषज्ञों का सिद्धांत, निरपेक्षता एवं तटस्थता का सिद्धांत है। धीमा किंतु सतत चलने वाली प्रक्रिया का सिद्धांत क्या है? प्रसार शिक्षा है। ठीक है, आप लोगों ने प्रसार शिक्षा की सारी चीज़ें सीख लिया। अब आप यहाँ पे प्रश्न कर दो। फिलहाल इसका आंसर आपने डी कर दिया था, अब यहाँ पे आंसर करो 83। ठीक है, अब यहाँ आप लोग देखते हो ये किसने बताया है। आपने कहा मैम एक हमारे यहाँ थे दहामा। कौन थे? दहामा। इन्होंने सीखने का समीकरण प्रस्तुत किया। 100% को इन्होंने किस में बांट दिया? 100% को इन्होंने बहुत सी चीज़ों में बांट दिया। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगी, फिर आपको प्रश्न इससे बनने लगेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? स्वाद द्वारा सीखना। किससे सीखना? स्वाद से, यानी टेस्ट से हम कितना सीखते हैं? 1%। कितना? 1%। स्पर्श से हम कितना सीखते हैं? यानी त्वचा से, तो इन्होंने बताया 1 ठीक है। इन्होंने कहा घ्राण द्वारा, यानी हम नाक से कितना सीखते हैं? घ्राण द्वारा, तो 1 ठीक। इन्होंने बता दिया श्रवण से हम कितना सीखते हैं, यानी सुन करके, तो इन्होंने बताया 11%। ठीक है, इन्होंने बताया दृष्टि से, यानी हम देख करके कितना परसेंट सीखते हैं, तो 83% सीखते हैं। ये किसने बताया है? दहामा ने बताया है। किसने बताया है? दहामा जी ने इतनी सारी चीज़ें बता दिया कि हमको कहा दहामा जी ने कि मैडम आप अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल भैया बता देंगे। ठीक है, हमारे बच्चे तो इसीलिए बैठे हैं कि हमारी मैडम हमको ये सब चीज़ें बता देंगी कि हम कितना प्रतिशत कहाँ से सीख रहे हैं। ठीक है, स्वाद से कितना सीखेंगे? हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब यहीं पे इन्होंने कुछ और चीज़ें सिखा दिया। इन्होंने कहा क्रिया के आधार पर प्रतिधारण क्षमता हमारी निम्न होती है। यहाँ पे क्रिया हो गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? प्रतिधारण क्षमता हो गया। इन्होंने हमसे कहा था कि मैम बच्चों को अपने ज़रूर बता दीजिएगा। हमने कहा अच्छा भैया आप कह रहे हो तो मैं बता दूँगी। ठीक है, क्रिया क्या है? पढ़कर है। पढ़कर हम कितना सीखते हैं, कितना धारण करते हैं। हम सुनकर कितना सीखते हैं। ठीक है, हम देख कर कितना सीखते हैं। ठीक, हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं तो कितना सीखते हैं।
तो इन्होंने कहा कि हम पढ़कर केवल 10% सीखते हैं। हम किताब लेकर के पढ़ रहे हैं तो केवल 10% हमारे दिमाग में आएगा। हम पढ़ रहे, हम सुन रहे हैं, जैसे आप बोल रही हैं हम सुन रहे हैं, तो 20% हमें याद होता है। आप लोग भी चाहो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करते चलो। हम देख रहे हैं मैम, तो 30% हो रहा है। कितना? हम देख रहे हैं तो 30% हमें याद हो रहा है। और हम देख और सुन दोनों रहे हैं, तो यहाँ पे देखना और सुनना दोनों था, तो कितना हो गया? आपने कहा मैम 50% हो गया क्या? यस। जब देखते भी हम सुनते भी, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो और आप सुन रहे हो, तो इससे 50% होगा। और जब परस्पर वार्तालाप हम करते हैं, हम बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हो, आमने सामने बैठ कर बात कर रहे हैं, तो कितना होगा? 70% होगा। कितना होगा? 70% होगा। ठीक है। उसके बाद कार्य संपादन कार्यकलाप जब होगा, हम करके कोई चीज़ें सीखते हैं, तो 90% हमारी क्या होती है? प्रतिधारण क्षमता होती है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा, फटाफट आंसर करना। ठीक है। 125 क्वेश्चन तो मैं इस वीडियो में करा ही दूंगी, फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे, या तो देखेंगे और भी करा दूंगी। 2 घंटे से कम तो नहीं रखूंगी, चाहे जितनी तबीयत खराब हो। आंसर करो। दृष्टि यानी विजुअल द्वारा सीखने की क्षमता कितने प्रतिशत मानी गई है? 10%, 25%, 30, 83। देख करके हम कितना परसेंट सीख रहे हैं? आपने कहा देख करके आप बात कर रही हैं। यस। तो देख करके हम कितना सीखते हैं? आपने कहा मैम 30%। तो 30 तो दिया ही नहीं है। क्यों? यहाँ पे 30 तो दिया ही नहीं है। आपने कहा मैम 83 का डी हो जाएगा 83%। दृष्टि द्वारा सीखने की क्षमता कितने प्रतिशत मानी गई है? अच्छा, यहाँ वाली चीज़ें ठीक 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 क्या है? 83%। सही है। ठीक। क्या है? 83%। जब वहाँ पे हमने देखा ना कि देख कर, मतलब ये सुनो एक सेकेंड, ये जो मैंने आपको बताया ये क्या थी? ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखना था। क्या था? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम क्या क्या चीज़ें कितना सीख रहे हैं? तो ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या है? जीभ है। क्या है? जीभ है। और जीभ यानी स्वाद। ठीक है। स्पर्श यानी हमारी त्वचा। ठीक है। घ्राण यानी हमारी सांस। ठीक है। घ्राण। और श्रवण यानी सुनना, कान। देखना, आँख। तो यही पूछ रहा, देख करके 83%, यानी ज्ञानेंद्रियों की बात कर रहा है। अब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, मैं भी कंफ्यूज हो गई। आंसर करो 86 का क्या होगा? 84 का आंसर करो। श्रवण यानी हियरिंग द्वारा सीखने की क्षमता कितनी है? अभी आपने पीछे देखा, आपने कहा मैम सुन करके हम 11% याद रखते हैं। तो 11 कहाँ है? 11 दिया है। आपने कहा मैम 11 तो नहीं दिया है, तो 11 के आसपास कोई होगा तो आंसर कर दो। आपने कहा मैम हाँ आसपास 10 दिया है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 10%। ठीक। 85 का आंसर करो क्या होगा? टच यानी स्पर्श द्वारा ही हम कितना कितना सीख लेते हैं। जल्दी जल्दी आंसर कर दो, मेरा इतना तेज सच में गला दर्द कर रहा है। 85 का आंसर करो। 1%, 1.5%, 3.5%, 83%। तो टच करके, टच से हम कितना सीख रहे हैं? आपने कहा मैम 1.5%। तो 1.5 मतलब, आपने कहा मैम 1.5 मतलब 85 का आंसर करो। आपने कहा मैम 1.5 मतलब तो 1.5 होगा। स्पर्श द्वारा, टच द्वारा हम इतने ही सीख रहे हैं, तो यस इतने ही सीख रहे हैं। टच द्वारा हम लोग 3.5% सीख रहे हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आंसर गलत दिया। ठीक। टच द्वारा हम मेन किताब से जब आप लोगों को थ्योरी पढ़ाए हैं, तो वहाँ हमने पढ़ाया, देखो स्वाद द्वारा, इसको पहले आप लोग फोटो खींच लो। स्वाद द्वारा 1%, स्पर्श द्वारा, इसका आप लोग फोटो खींच लेना। ठीक है। स्पर्श द्वारा 1.5%। ठीक है। घ्राण द्वारा, तो घ्राण द्वारा 3.5%। ठीक है। यहाँ पे गलत दिया हुआ, यही आंसर होगा। ठीक है। और श्रवण द्वारा, सुन करके, तो श्रवण द्वारा आपने कहा मैम 11%। ठीक है। और दृष्टि द्वारा, दृष्टि द्वारा तो आपने कहा मैम 83%। अब इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने भाषा में लिख लेना। ठीक है। अब आप इससे क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। अभी यहाँ पे दिया होगा तो भी आप सुधार लोगे। तो ये आंसर क्या है? गलत है। अब यहाँ पे शुरू होता है एड कॉस। ठीक है। अगर एक्सटेंशन एजुकेशन आप पढ़ रहे हो, एड कॉस नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम एड कॉस है क्या? आप हमसे कह रहे हो कि मैम एड कॉस है क्या? तो हमने कहा अटेंशन, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्वेंशन, नॉलेज, एक्शन, सेटिस्फैक्शन, इवेल्युएशन। क्या हो गया? ध्यानाकर्षण, अभिरुचि, डिजायर का आकांक्षा, विश्वास, और नॉलेज यानी जानकारी, क्रिया, संतुष्टि, मूल्यांकन। ये क्या है? एड कॉस का ट्रिक होता है याद करने का। ठीक है। एड कॉस ये चरण होता है, इसको आप याद कर लोगे तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत ईजी हो जाएगा इसका स्टेप लगाने के लिए। अब पूछ रहा एड कॉस में ए का अर्थ क्या है? तो ए तो दो दिया है। अटेंशन है कि एक्शन है? यहाँ पे देखो, अटेंशन, एक्शन,
अवेयरनेस और एक्यूरेसी। यहाँ पे देखो प्रश्न घुमाने वाला दिया है, अटेंशन भी है। अच्छा नहीं, हम लोगों में अटेंशन नहीं, हाँ क्यों नहीं, अटेंशन है नहीं, अटेंशन भी और एक्शन भी है, तो यहाँ हम किसको मानेंगे? तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछने का तरीका ही गलत है, ठीक है। 86 का प्रश्न पूछने का तरीका ही गलत है, इसमें दोनों आंसर हो जाएगा। आई थिंक, आपने कहा मैम आई थिंक नहीं, आप सही जा रही हैं, दोनों आंसर। हम कैसे एक को माने भाई, कैसे एक को माने, इडियट कहीं का ठीक है, तो हम दोनों को मानेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों होगा आंसर, ठीक। क्योंकि ए फॉर अटेंशन भी होगा और ए फॉर एक्शन भी होगा, है दो ए, तो भाई दोनों का तुम मतलब दिए हो, आप लोग अपने हिसाब से भी देख लेना। एड कॉस्ट में एस का मतलब क्या, अब हम बता लेंगे, एस एक ही है, तो एस फॉर क्या हो गया, आपने कहा मैम सेटिस्फैक्शन, क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन। आपका आंसर फटाफट आंसर करो, एकदम गोली की तरह, एकदम रैपिड फायर आंसर आना चाहिए। एड कॉस्ट में ई का मतलब क्या हो गया, आपने कहा ई फॉर इवैल्यूएशन, क्या होगा, ई फॉर इवैल्यूएशन। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, जीवन स्तर बदलना, कृषि उत्पादन बदलना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, ये आंसर है, ठीक है। अब मैं केवल आंसर पढ़ूंगी, आप लोग विकल्प आप पढ़ोगे। प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम उदाहरण किस देश में पाया गया, आंसर करो क्या होगा, 90 का आंसर करो, फटाफट आंसर कर दो। 90 का आपने आंसर कर दिया कि मैम 90 का आप पूछ रही हैं, यस 90 का क्या होगा, आपने कहा मैम 90 का हो जाएगा सी, यूके में, लंदन में, ठीक है। 91 का आंसर करो, लंदन विश्वविद्यालय में प्रारंभिक समय में छात्रों को शिक्षा कौन देता था, आंसर करो, घुमंतु शिक्षक देते थे, आपने कहा मैम घुमंतुक शिक्षक सच में यही देते थे, ठीक है, घुमंतुक शिक्षक, ठीक। 92 का आंसर करें, प्रथम विश्वविद्यालय स्तरीय प्रसार शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 92 का आंसर करो क्या हुआ, आपने कहा मैम 92 का हो जाएगा बी, 1873 में, ठीक है। आज भी प्रसार शिक्षा कार्यक्रम किस देशों में नियमित रूप से चलाए जाते हैं, आंसर करो, आपने कहा मैम अमेरिका और ब्रिटेन में, मैं विकल्प नहीं अब पढ़ूंगी, ठीक है, क्या होगा, अमेरिका और ब्रिटेन में, नहीं तो ऐसे ही आप लोगों का ना 21 तारीख आते आते तक मैं न जाने कहाँ चली जाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से अगर मैंने मेहनत कर दी आप लोगों का, रोज़ 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 2.5 घंटे का मैं मैराथन लगा दे रही हूँ, इससे मेरे स्वास्थ्य पे, सेहत पे बहुत बुरा असर हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए भाई अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ कम बोलना पड़ेगा, ठीक है। आंसर करूँ 94 का, प्रसार शिक्षा का लक्ष्य विशेष रूप से किसको ध्यान में रखकर बनाया जाता है, ग्रामीण, किसान, युवा वर्ग, समाज के सभी वर्ग, महिलाओं को, आंसर करूँ 94 का क्या होगा, आपने कहा 94 का सी, समाज के सभी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 95 का आंसर करो, सीखने की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है, श्रवण है, स्पर्श है, दृष्टि, अभ्यास है। तो सबसे प्रभावशाली अगर इनमें से आपको डिफाइन करना तो अभ्यास होगा, हम करके जो चीज़ें सीखते हैं वो बेस्ट होता है, समझे। किसी के प्रैक्टिकल से, करने से, देखने से, दिखाने से बहुत अंतर होता है कि आप करके सीख रहे हो। लर्निंग बाय डूइंग, 90% हम ये चीज़ें इससे धारण कर लेते हैं, सीख लेते हैं। संचार का प्रकार, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश पहुंचाना किस श्रेणी में आता है, अब यहाँ से संचार से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू हो गया, आंसर करो, समूह संचार, व्यक्ति निष्ठ संचार, सामूहिक संचार, दृष्टि संचार, दृश्य संचार, आंसर करो, आंसर आप कर दिए होंगे कि मैम 96 का हो जाएगा, क्या होगा, 96 का बी हो जाएगा, व्यक्तिनिष्ठ संचार, क्या होगा, व्यक्तिनिष्ठ संचार। 97 का आंसर करो, समूह संचार में शामिल समूह का सामान्य आकार क्या होता है, 2 से 5 व्यक्ति होते हैं, 10 से 15 होते हैं, 30 से 20 होते हैं, 40 से 50 होते हैं। तो आपने कहा मैम इसमें 20 से 30 व्यक्ति होते हैं, किसमें, 20 से 30 व्यक्ति समूह संचार में शामिल होते हैं, देख लेना, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। व्यक्तिगत संचार की एक विशेषता है, संदेश बहुत तेज़ी से फैलता है, फीडबैक तुरंत मिलता है, संदेश स्थायी होते हैं, सबको महंगा पड़ता है, तरीका सबसे महंगा तरीका है। व्यक्तिगत संचार की विशेषता क्या है, आपने कहा मैम व्यक्तिगत संचार की विशेषता है फीडबैक तुरंत मिलता है, क्या होगा, फीडबैक तुरंत मिलेगा, ठीक है। 99 का आंसर करो, आप लोगों से तो मुझे फीडबैक लेने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई बताओ क्लास कैसा है, ये नहीं कि चलो ठीक है जो मन में आए लिख दें उल्टा सीधा। माध्यम के अनुसार संचार में कौन सा विकल्प शामिल है, आप लोग जब क्लास खत्म होता है उसी चैट में लिख करके चले जाते हो, थैंक यू मैम, नाइस क्लास मैम, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं, ऑफ हो जाए तब लिखा करो। माध्यम के अनुसार संचार में कौन सा विकल्प शामिल है, रेडियो है, बातचीत है, शिक्षण है, अनुभव है, आंसर करो 99 का, आपने कहा मैम रेडियो हो जाएगा, क्या होगा, रेडियो हो जाएगा, ठीक है। ये क्लास आप लोगों का 2.5 घंटे तक जाएगा, मुझे मालूम है। प्रसार शिक्षा में सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, 100 का आंसर करो, विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगी प्लीज़, इसके लिए मुझे क्षमा कर दें। आपने कहा मैम 100 का बी हो जाएगा, संदेश को आधिकारिक संख्या में पहुंचाना, ठीक है। 101 का आंसर करो हो,
सामूहिक संचार का प्रमुख माध्यम क्या है? सामूहिक संचार का प्रमुख माध्यम क्या है? आपने कहा मैम सामूहिक संचार का प्रमुख माध्यम रेडियो है, पत्र, वार्तालाप, सेमिनार है। तो 101 का क्या आंसर होगा? आपने कहा मैम रेडियो हो जाएगा। समूह संचार का प्रमुख, अच्छा ये एक जगह और भी दिया था समूह संचार का, रुको, सामूहिक संचार का प्रमुख एक जगह और भी मैंने देखा था, रेडियो दिया था उस दिन भी मैंने वो कर दिया था। ठीक है, विराट का हो गया, प्रदर्शन का, विधि का, चलो खैर अभी दिया है तो देख लो मैं बाद में, लेकिन इसको मैं क्लियर तो करूँगी ही। ठीक है, 102 का आंसर करो। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन किस प्रकार की संचार विधि है? दृश्य है, श्रवण है, आदर्श है, सामूहिक है। 102 का आंसर करो। आपने कहा मैम ये दृश्य विधि होगी। क्या होगी? दृश्य विधि होगी। ठीक है, 103 का आंसर करो। प्रदर्शन विधि में किसका विशेष महत्व होता है? व्यक्ति कौशल का। ठीक है, तुलना, दृश्य प्रभाव, लेखन। ये गलत लिखा हुआ है, आंसर करो, आंसर करो 103 का। आपने कहा मैम 103 का हो जाएगा सी, दृश्य प्रभाव होगा। प्रदर्शन विधि में किसका विशेष, हाँ तो भाई जब आँख होगी देखेंगे, देख रहे हैं चीज़ें वही तो हैं। 104 का आंसर करो। चिट्ठी यानी लेटर किस प्रकार का संचार विधि है? व्यक्तिगत है, सामूहिक है, दृश्य है, शब्द है। आंसर करो, चिट्ठी क्या है? आपने कहा मैम चिट्ठी न कोई संदेश, गाना है ना, न जाने कौन सा है वो देश जहाँ तुम चले गए। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा? ए, व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? व्यक्तिगत हो जाएगा। ठीक है, 105 का आंसर करो। यहाँ पे देख लो कुछ टाइपिंग मिस्टेक था। ठीक, मैंने इसे देख करके पहले ऐसे कर दिया। ठीक है, गृह विज्ञान का प्रथम संस्थान किस वर्ष हुआ था? गृह विज्ञान का प्रथम संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ? हाँ चलो आंसर करो। 1928, 32, 52, 60। आंसर करें 5 का। आपने कहा मैम 1952 में हुआ था, दे तो यही रहा है 1952। ठीक, सही भी है, सन तो सही मिलता है, ये तो मैंने देखा। 106 का आंसर करो। गृह विज्ञान का प्रथम संस्थान किसके सहयोग से चलाया गया? गांधी जी, यूनेस्को, महिला एवं बाल विकास, एफएन ब्रेने। आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम महिला एवं बाल विकास द्वारा। ठीक है, आंसर कर दो 107 का। संचार का अर्थ क्या है? संदेश देना, बातचीत करना, विचारों का आदान प्रदान, शिक्षा देना। आपने आंसर कर दिया मैम, विचारों का आदान प्रदान हो जाएगा। ठीक है, 107। 108 का आंसर कर दें। कम्युनिकेशन शब्द किस मूल शब्द से बना है? अब यहाँ भी मैं आपको बताऊंगी कम्युनिकेशन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, किसका मतलब क्या है। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कुछ क्वेश्चन कर लो तब मैं बताऊंगी। ठीक है, तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। आंसर करो क्या होगा? आपने कहा मैम 108 का, आपने कहा मैम कम्युनिस्ट हो जाएगा। क्या होगा? कम्युनिस्ट हो जाएगा। ठीक है, कम्युनिकेशन का अर्थ क्या है? संदेश लिखना, किसी वस्तु को साझा करना, किसी वस्तु को निजी रखना, जानकारी छिपाना। 109 का आंसर कर दिया आपने मैम बी, किसी वस्तु को साझा करना। क्या होगा? कम्युनिकेशन का अर्थ होगा साझा करना में कॉमन। ठीक है, 110 का आंसर कर दें। संदेश की वह प्रक्रिया जिसमें विचारों को संकेतों में बदला जाता है क्या कहलाती है? डिकोडिंग, एनकोडिंग, शार्टनिंग, फिल्टरिंग। आंसर करें क्या होगा? 110 का। आपने कहा मैम 110 का आपका हो जाएगा बी, एनकोडिंग हो जाएगा। क्या होगा? एनकोडिंग हो जाएगा। 111 का आंसर कर दें। संचार की सही क्रमबद्ध प्रक्रिया है, संदेश है, विचार है, स्रोत है। आंसर करो, मैं केवल बताऊंगी भाई, क्योंकि एकदम मैं थक गई हूँ। ठीक है, आंसर करिए आप, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? आपने कहा मैम 111 का आप आंसर पूछी हैं तो हो जाएगा आपका डी, स्रोत, विचार, संदेश और संकेत। ठीक है, इसी में होता है एनकोडिंग, डिकोडिंग, जाने क्या क्या। 112 का आंसर कर दें। संचार प्रक्रिया में संदेश किसके पास पहुंचता है? स्रोत है, माध्यम में प्रसार कर प्राप्त करता है, प्रेषक है। आंसर करें क्या होगा? आपने कहा मैम 112 का आंसर हो जाएगा सी, यानी प्राप्तकर्ता होगा। क्या होगा? प्राप्तकर्ता होगा। 113 का आंसर कर दें। संदेश प्राप्त करने में ABC का अर्थ क्या है? ABC का फुल फॉर्म क्या है? ऐसे भी प्रश्न बनता है। आपने कहा मैम अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, जहाँ होगा वही आंसर हो जाएगा। अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर कहाँ है? आपने कहा मैम बी में है। अट्रैक्टिव, ब्रीफ एंड क्लियर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अट्रैक्टिव मतलब आकर्षित, ब्रीफ मतलब ब्रीफ एंड क्लियर। ब्रीफ मतलब बड़ा और क्लियर मतलब साफ, नहीं ब्रीफ मतलब संक्षिप्त, ब्रीफ मतलब संक्षिप्त ना, हाँ शायद संक्षिप्त ही होता है। ठीक है, हिंदी वाला तो गायब ही है। चलो आंसर करो 114 का। संचार, कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा से लिया गया? हिंदी, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच। आंसर करें 114 का। आपने कहा मैम सी, लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन से ही एक्सटेंशन में भी लिया गया था ना। कम्युनिकेशन शब्द का मूल शब्द क्या है? आंसर करें 115 का। आपने कहा मैम ए, कम्युनिस्ट, अभी आया था।
116 का आंसर करें। ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या हुआ, तो साझा करना। चलो अच्छा है, रिपीट है तो क्वेश्चन रिपीट हो आंसर हो। भारत में संचार सप्ताह कब प्रारंभ हुआ? मैं आप लोग को बताऊंगी टीवी का प्रारंभ कब हुआ, कब सन में कितने में भारत में दूरदर्शन चला, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आती है, मैं पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसी पार्ट में या तो पढ़ा दूंगी या तो अगले वाले में कराऊंगी। ठीक, 2 पार्ट तो आएगा, जान ही रहो आप लोग मैराथन के। आपने आंसर किया करो 117 का बी 1959। देखो कितना तेज डीजे बज रहा है। संचार में एनकोडिंग का अर्थ क्या है? संदेश को प्राप्त करना, संदेश को समझना, विचार को संकेतों में बदलना, संदेश को फैलाना। एनकोडिंग का मतलब क्या है? आपने कहा मैम संचार को संकेतों में बदलना क्या है? इनकोडिंग है। ठीक है, एनकोडिंग है। ठीक, अब एनकोडर क्या है? एनकोडर किसे कहते हैं? संदेश को भेजने वाला। इनकोडर, इंग्लिश वाला शब्द देखना, इनकोडर संदेश को पाने वाला, माध्यम मूल्यांकन। आंसर करो। संदेश भेजने वाले को इनकोडर कहते हैं। ठीक है, 120 का आंसर करो। संदेश यानी मैसेज का मुख्य गुण कौन सा है? मैसेज अस्पष्ट होंगे, समझ में नहीं आएगा। केवल लिखित होंगे, कोई वो नहीं है। केवल मौखिक होंगे, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभव वाला संदेश होना चाहिए, हमारा मैसेज होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ही अभी फारसी भाषा में बोलें, आजकल समाज ही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देती हैं उर्दू में, भाई उनके उर्दू लिखने का क्या ही मतलब हम समझते नहीं, लेकिन हाँ वहाँ पे नीचे ट्रांसलेट देता है ना, ऐसे मैं टच करती हूँ तो मैं सब देख लेती हूँ कि क्या लिखा है। ठीक है, तो अगर मान लो ना होता तो मेरे लिए तो फिर वो न जाने क्या है, न जाने कौवे का पैर है कि चिड़िए का पैर है, क्या ऐसे वैसे ऐसे ऐसे लिखा होता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा, तो क्या है, उसका कोई मतलब नहीं है। आंसर करो 121 का। संदेशों के गुणों में कौन सा शामिल है? संदेश लंबा हो, संदेश भ्रमित हो, सरल व स्पष्ट हो, केवल तकनीकी हो। तो आप जानते हो पॉजिटिव आंसर देना है क्या है? क्लियर एंड क्या हो, सिंपल हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करो। संचार में स्पीड शब्द किसका संकेत है? स्पीड, गाड़ी वाला स्पीड नहीं, स्पीड का भी फुल फॉर्म बनता है कि एस का क्या मतलब है? स्पीड का फुल फॉर्म क्या बनेगा? आप कहोगे मैम यस का मतलब होगा सिंपल, क्या होगा? सिंपल। ठीक है, सरल। और पी का मतलब होगा प्रैक्टिकल यानी व्यवहारिक, ई का मतलब होगा इकोनॉमिकल, ई का मतलब होगा इफेक्टिव, और डी का मतलब होगा डुप्लीकेबल। ठीक है, यानी दोहराया जाना, सरल, व्यावहारिक, मितव्ययिता, प्रभावशाली, दोहराया जाना। बिल्कुल भी कोई नहीं समझेगा मैम स्पीड गाड़ी वाली तो नहीं है, तो ये नहीं है। 22 का आपने आंसर किया मैम तेज संचार है। स्पीड का मतलब क्या है? तेज संचार है। अब देखो यहाँ पे दिया है स्पीड, SPEED में से यस का क्या मतलब है? तो आपने कहा मैम सिंपल यानी सरल है। क्या है? सिंपल यानी सरल है। ठीक है, 24 का आंसर करो। निम्न में से कौन सा संचार माध्यम है? टीवी, समाचार पत्र, पोस्टर, सभी। तो आपने कहा मैम संचार का तो सब क्या है मतलब है, या सबका माध्यम है। ठीक है, संचार मॉडल में MCRA मॉडल में SMCRA मॉडल में एस का अर्थ क्या है? मैं यहाँ पे आप सबका पढ़ा दूंगी। सूपे का क्या है और क्रेनेथ बुक का क्या है, मैं यहाँ पे सब करा दूंगी। ठीक है, आप लोग एकदम आराम से धैर्य से तैयारी करते रहो। आप लोग देख रहे हो मेरे मैराथन में एक एक चीज़ें, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जा रहा है। कहने के लिए कोई मैराथन नहीं है। आप लोग इतने तो समझदार हो, अंतर समझ रहे होगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर कर दो। आपने कहा मैथ्स का मतलब सोर्स होता है, नहीं स्रोत होता है। किस स्रोत से, क्या स्रोत है? ठीक है, स्रोत क्या है? तो हमारे पास स्रोत क्या है? क्लास 9, 10th, 11 की बुक है, NCERT की बुक है, 12th की बुक है। यही क्या है? यही सोर्स है, इसी से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, फिलहाल चलो 26 का आंसर कर दो। 126 आंसर करें।